नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल और दोस्तों रेलवे एलपी और रेलवे टेक। दोस्तों आपको बता दूं कि इन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो और सीरीज होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि क्रम एवं बैठने की व्यवस्था का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 10 लेके हाजिर हुए हैं। और दोस्तों इस पार्ट 10 में दोस्तों हम लोग 150 नंबर से लेकर के 175 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट होंगे। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप ग्रुप में भेज करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो यहाँ पे क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है सही दोस्तों इस क्लास नोट्स का पीडीएफ भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर प्राप्त करनी हो वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे मैं आपको बता दूं कि ढेरों मैंने वहां पे बुक डाल के रखी है। आपको जो भी बुक चाहिए वो सारी बुकें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। फिर भी दोस्तों बता दूं कि यदि किसी भी बच्चे को कोई भी बुक यदि नहीं मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको वो बुक भी जल्दी से जल्द वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस पार्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। कहा गया है कि 6 छात्र FEDCB और A कॉलेज की लाइब्रेरी में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठे हुए हैं जबकि अन्य 2 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। C और E एक दूसरे के विकर्णवत सामने बैठे हैं। A मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा था और वह E और D दोनों के ठीक बगल में बैठा था। D F के विकर्णवत सामने बैठा है। फिर कहा B F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। C और D तथा E और F के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कह रहा कौन सा छात्र बैठा है। देखिए इसमें जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है इसमें पॉइंट वाली बातें क्या हैं। कह रहा E और D दोनों ठीक बगल में बैठा है। फिर कहा D जो है F के विकर्णवत सामने बैठा था। और यहाँ पे एक विकर्णवत और हमको पढ़ने को कहीं मिला था। यहाँ पे कहा है कि C और E एक दूसरे के विकर्णवत सामने बैठे थे। ये 2 बातें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे 6 छात्र हैं। कहा गया है कि वर्गाकार मेज के चारों कोनों पर, देखिए ये वर्गाकार हमने मेज बना लिया भाई। इस वर्गाकार मेज के चारों कोनों पर कह रहा है छात्र बैठे हुए हैं, वो भी केंद्र की ओर मुंह करके। देखिए ये जो हमारा है, देखिए इन वर्गाकार इसके अंतर्गत क्या हो गया हमारा, देखिए चारों छात्र ये बैठ जाएंगे। बाकी 2 छात्र हमारे मान लो किसी भी भुजा पे बैठे होंगे। मान लीजिए किसी भी भुजा बिठा दीजिएगा भाई, हो सकता है इस भुजा बैठे हो सकता है इस भुजा पे बैठे, अभी जहां बैठेंगे हम बिठा देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहा है कि भाई जबकि अन्य 2 भुजाएं के ठीक मध्य में बैठे, करा C और E एक दूसरे के विकर्णवत सामने बैठे हैं। देखिए इसने कहा है C और E जो हैं एक दूसरे के विकर्णवत सामने बैठे हुए हैं। देखिए अगर C हमने इधर मान लिया और E हमने ये मान लिया, देखिए C और E एक दूसरे के विकर्णवत हमने बैठा दिया। अब कह रहा A जो होगा, A मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। A जो होगा मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो इसका मतलब A हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा हो जाएगा दोस्तों किधर, ये मान लीजिएगा A हमारा आ जाएगा किसी भी भुजा पे बैठा होगा। चलिए A हमारा किसी विकर्ण पे नहीं बैठा है, इसका मतलब A किसी भी भुजा पर बैठा होगा। अब कहा गया है, कह रहा और वह E और D दोनों के ठीक बगल में बैठा। देखिए E और D दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखिए जब E और D के दोनों के ठीक बगल में बैठेगा तो हो सकता है, मान लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा देखिए ये E और D, तो E D हमने इसको मान लिया। देखिए E और D, इसने ही तो कहा है E और D दोनों के ठीक बगल में बैठा है। कौन दोस्तों, A, तो इस जगह पे मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा A बैठा होगा। बात इतनी समझ में आपको आ चुकी होगी दोस्तों। यहाँ पे इसने कहा E और D दोनों के ठीक बगल में बैठा था, ठीक है।
ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है और वह ई और डी के दोनों के ठीक बीच में बैठा है या बगल में बैठा, देखिए ई और डी के ठीक बगल में बैठ गया है दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अब इतनी बात हो गई और आगे देखा जाए तो कह रहा सी और डी तथा ई और एफ के बीच में कोई भी नहीं बैठा, देखिए सी और डी, देखिए सी और डी के बीच में कह रहा कोई नहीं बैठा, तो भाई हम इस जगह पे कोई नहीं बैठाएंगे। तथा ई और एफ के बीच में, देखिए ई और एफ के बीच में कोई नहीं बैठा, देखिए एफ का मतलब एफ हम इसको मान लें, तभी तो ई और एफ के बीच में कोई भी नहीं बैठेगा, देखिए सी और डी के बीच में कोई नहीं है, ई और एफ के बीच में कोई नहीं बैठा है, ठीक है भाई, यहां तक बात हो गई। कह रहा फिर आगे बी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन सा छात्र बैठा है, देखिए अब अभी एक हमारा और बच रहा कोई, यहाँ पे कौन बच रहा है देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है, फिर से देख लीजिएगा, सी और ई एक दूसरे के विकर्णवत सामने बैठे हैं, ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है और वह ई व डी दोनों के ठीक बगल में बैठा था। डी जो है एफ के विकर्णवत सामने बैठा है, देखिए डी जहां कहीं भी होगा एफ के विकर्णवत सामने बैठा है, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी जो होगा बी, अब देखिए यहाँ पे बी ही तो भी हमारा बच रहा है ना, यही तो कहना है, देखिए बी जो होगा एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा, देखिए एफ हमारा कहां पे है, एफ हमारा ये है, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कह रहा बैठा है, देखिए एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एफ का दायां देखेंगे दोस्तों तो एफ का दायां हमारा इधर आ जाएगा, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा, अगर इस प्रकार जाएंगे तो बायां आ जाएगा और इस प्रकार आएंगे तो हमारा दायां आ जाएगा। बस डायग्राम हमारा तैयार हो गया। तो कह रहा है कि बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए बी हमारा ये है, बी के बाईं ओर, देखिए बी का बायां अगर देखेंगे तो इधर आ जाएगा, बाईं ओर तीसरे स्थान पर देखिए यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, बाईं ओर तीसरा कौन बैठेगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हम आ जाएंगे किसके पास, ए के पास आ जाएंगे, तो बाईं ओर तीसरा हमारा दोस्तों ए बैठा है, ए दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के 150 नंबर का क्वेश्चन हमारा डी विकल्प के साथ राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और आगे हमारा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, इस पे दिया गया है 151 नंबर, यहाँ पे कहा है कि 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए एक वर्गाकार मेज है भाई, देखिए हमने वर्गाकार मेज को यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे कहा है कि जब ये वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, देखिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है भाई। अब कहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कह रहा उनमें से 4 मित्र इसके कोनों पर बैठे हैं, उनमें से 4 मित्र इसके कोने पर बैठे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम कोना देख लें, देख लीजिएगा यहाँ पे हमने एक कोना बना दिया, इनके 4 मित्र भाई कोने पर बैठ जाएंगे, जबकि अन्य 4 मित्र मेज की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मित्र मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं। देखिए मेज की भुजाओं के मध्य हमने अन्य 4 को बैठा दिया, यहां से इतनी बात हो गई। फिर आगे देख लीजिएगा, अब भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, कह रहा टी जो होगा, टी मेज के एक कोने पर बैठा है, देखिए टी एक मेज के किसी एक कोने पर बैठा, देखिए हमने टी को मेज के एक कोने पर बैठा दिया। फिर कह रहा है यू जो होगा टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो इस जगह पे कौन हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा, यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एस जो होगा वी के बाईं ओर ठीक बगल में है, देखिए एस जहां भी होगा वी के बाईं ओर ठीक बगल में हो जाएगा। फिर कह रहा है जो टी होगा, टी होगा जो टी है वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कौन दोस्तों, टी। देखिए वी के दाईं ओर, देखिए वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी हो जाएगा, देखिए वी का दायां इधर ही तो जाएगा, वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी है, देखिए वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा टी हो जाएगा। अब आगे कह रहा है वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर टी है, तो कह रहा केवल यू जो है, अब देखिए अब ये जो हमने शब्द छोड़ा था, कह रहा एस जो होगा वी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो इसका मतलब एस इस जगह पे आ जाएगा, वी के बाईं ओर ठीक बगल में आ जाएगा। फिर कह रहा टी जो है वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। फिर कह रहा केवल यू जो होगा आर और पी के बीच में है, देखिए यू जो होगा आर और पी के बीच में है, देखिए आर और पी के बीच में है, हो सकता है दोस्तों आर इधर हो और पी इधर हो सकता है इधर आर आ जाए इधर पी आ जाए, तो आर और पी के बीच में दोस्तों कौन है, यहाँ पे यू है, देखिए हमने यू को बना दिया है, ठीक है भाई। यू जो है आर और पी के बीच में है, केवल डब्ल्यू जो है वो टी और आर के बीच में है, केवल डब्ल्यू जो है टी और आर के बीच में, देखिए टी और आर, देखिए अब इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई, टी इस जगह पे कौन आएगा, आर आएगा। तो अब यहां से आपको कंफर्म हो गया दोस्तों
कि इस जगह पे हमारा P आएगा और इस जगह पे हमारा R आएगा। देखिए इस जगह पे हमारा P हो जाएगा और इस जगह पे हमारा R आ जाएगा। तभी तो इसने कहा है कि केवल W जो होगा T और R के बीच में होगा। देखिए T और R के बीच में इस जगह पे W हो जाएगा। अब हमने ये बना दिया। अब आगे कह रहा है T के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। देखिए अब यहाँ पे कौन सा हो गया, देखिए P Q R S T U V W। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे P हो गया, P Q, Q हमारा बच रहा दोस्तों, तो इस जगह पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे हमारा Q हो जाएगा। तो देखिए हमने इस जगह पे Q बना दिया। अब क्वेश्चन में कहा है T के बाईं ओर ठीक बगल में। देखिए T के बाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे कौन आ जाएगा। देखिए T के बाईं ओर ठीक बगल में हमारा इस जगह पे Q आ जाएगा। Q हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है A ऑप्शन पे। तो देखेंगे तो दोस्तों विकल्प नंबर हमारा 152 का A के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 152 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 153 नंबर। और 153 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है भाई। इस जगह पे कहा है कि A K L M N O P और Q नामक 8 वकील एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे। भाई यहां तक की कहानी हो गई। देखिए पहले एक चौकोर मेज ले लेंगे। देखिए चौकोर मेज लेने के बाद अब हमको करना क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि 8 वकील हैं जो कि 4 वकील इनके कोने पे बैठे हैं। भाई देखिए हमने इनको कोने पे बिठा दिया, बल्कि और जो 4 वकील बच रहे हैं वो किसी भी मतलब हर एक भुजा के मध्य में बैठे हैं। देखिए हर एक भुजा के मध्य में हमने बिठा दिया। देखिए ये इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कहा है क्वेश्चन को, कहा कि L जो कि एक कोने पर बैठा था। देखिए हम L को किसी एक कोने पर बिठा देंगे। देखिए किसी भी आप कोने पे बिठा दीजिए, जरूरी नहीं मैंने इस कोने पे बिठाया तो आप इस कोने पे नहीं बिठा सकते। आप किसी भी कोने पे बिठा दीजिए, आंसर आपका सही बन जाएगा। जब डायग्राम सही बना ले जाएंगे तो आंसर सही निकल के आएगा, ठीक है ना। देखिए हमने L को किसी एक कोने पर बिठा दिया, यही तो कह रहा L जो कि एक कोने पर बैठा था M के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए M के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए M इधर बैठेगा तभी तो M के दाईं ओर ठीक बगल में आ जाएगा। तो M के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए M के दाईं ओर ठीक बगल में आ गया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा करा M के दाईं ओर ठीक बगल में है और A के विकर्णवत सामने बैठा है। देखिए कौन, और कह दिया ना। अब देखिए जो और कह दिया है, ये जो और है इस और का मतलब क्या है, करा और A के विकर्णवत सामने बैठा है। A के विकर्णवत सामने बैठा है कौन दोस्तों, और शब्द का मतलब होता है दूर वाले लेटर से संबंध। तो और दोस्तों जो A के विकर्णवत बैठा है कौन दोस्तों, L। देखिए A के विकर्णवत बैठा है दोस्तों L। देखिए A के विकर्णवत बैठ जाएगा हमारा L हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। L के विकर्णवत A बैठ जाएगा, सामने बैठा है। फिर कहा है Q जो कि एक कोने पर बैठा था। देखिए Q कह रहा है एक कोने पर बैठा था। अब देखिए हो सकता है Q हमारा इस जगह पे भी बैठ जाए, इस जगह पे भी बैठ जाए। Q इन्हीं 2 कोने बच रहे हैं, इन्हीं 2 कोनों में से कोई एक कोने पे आएगा। Q जो कि एक कोने पर बैठा था, M और K दोनों के बगल में बैठा है। देखिए Q जहां भी बैठेगा M और K के बगल में बैठेगा। भाई इस जगह पे इसका मतलब K आ जाएगा। देखिए तभी तो देखिए M और K के बगल में हमारा Q हो जाएगा। तो देखिए हमने बना दिया भाई M और K के बीच में, इसका मतलब Q यहाँ पे नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। M और K दोनों के बगल में बैठा है कौन दोस्तों, Q। तो ये बात हो गई। अब कह रहा P जो होगा A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। देखिए P जहां भी बैठेगा A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। देखिए A को हम जहां भी बैठाएंगे A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर P बैठेगा। देखिए A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अगर हम बिठाएंगे तो हमारा P बैठेगा। तो देखिए अगर हम देखिए A हमारा ये है, A ऑलरेडी बैठा ना, तो A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर P बैठा है ना। इस देखिए यहाँ पे कहा है A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन दोस्तों, P। देखिए A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर P हमारा इस जगह पे आ जाएगा। भाई P हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब दोस्तों देख लीजिए कहा है कि N जो होगा M के विकर्णवत सामने नहीं बैठा है। N जो होगा, देखिए N जो होगा M के विकर्णवत सामने नहीं बैठा है कौन, N। देखिए M के विकर्णवत सामने नहीं बैठा है हमारा N। तो देखिए M के विकर्णवत सामने अगर इसका विकर्णवत देखेंगे तो ये M का विकर्णवत सामने हमारा N इस जगह पे कह रहा नहीं बैठेगा। तो जब इस जगह पे N नहीं बैठेगा तो एक जगह ये खाली बचे, तो इसका मतलब N हमारा इस जगह पे बैठ जाएगा। भाई अब बचा कौन, अब कह रहा है कौन सा वकील K के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए हमारा K तो ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सा बचा, देखिए A के, देखिए A हमारा हो गया है, A हो गया, K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया,
ओ नहीं हुआ दोस्तों, OPQ देखिए ओ बच रहा तो ओ हमारा इस जगह पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन सा वकील है। देखिए के बाईं और दूसरा, देखिए यहां से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो के बाईं और दूसरा हमारा कौन आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे हमारा ओ आ जाएगा। वो दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 153 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 153 के बाद दोस्तों 154 नंबर, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग 154 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 8 मित्र, देखिए 8 मित्रों के नाम बता दिया गया, कृति नाम बताया, दुर्गा नाम बताया, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, आहना और योशिता एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मित्र मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। यहां तक की हमने कहानी पढ़ लिया। अब यहां तक का पहले हम डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा यहां तक का अगर हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो देख लीजिएगा हमने एक चौकोर मेज बना दिया। अब इसमें कहा गया कि 4 मित्र जो हैं, टोटल 8 मित्र हैं, तो 4 मित्र तो कह रहा है भुजा के कोनों पे बैठे हैं, और बाकी की जो 4 मित्र हैं भुजाओं के बीचों बीच में बैठे हैं। देखिए हमने भुजाओं के बीचों बीच में बिठा दिया। अब देख लीजिएगा ये तो हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक है भाई, अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे जवाब देंगे। देखिए करा सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है। देखिए मेज के केंद्र है, इसी का सभी का मुख इस केंद्र की ओर है। करा सूर्य जो है दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर है। दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर है। देखिए सूर्य जहां कहीं भी होगा, देखिए आप कहीं भी बना लीजिएगा, देखिए आप सूर्य दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। कृति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। देखिए सूर्य जहां कहीं भी होगा वो दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए दुर्गा के दाईं ओर, देखिए यहां पे अगर आप दुर्गा मान लीजिएगा, इस जगह पे दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर, ये तो कहा है दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, सूर्य। देखिए दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, इस जगह पे कौन आ जाएगा, दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर हमारा कौन हो जाएगा, दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर हमारा आ जाएगा सूर्य। तो यहां पे दोस्तों हमने सूर्य कर दिया। अब देखिए दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर हमारा सूर्य हो गया। अब अगर आगे और बढ़ेंगे, दुर्गा के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, फिर आगे कह रहा है कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिरा है। देखिए कृति और दुर्गा के बीच केवल ताहिरा है। देखिए हो सकता है कृति हमारी इस जगह पे हो। देखिए कृति और दुर्गा, देखिए कृति को मान लेते हैं इस जगह पे, तो कृति और दुर्गा के बीच में ताहिरा इस जगह पे आ जाएगी। अगर इधर कृति मान लेते हैं, देखिए हो सकता है कृति इधर हो, तभी तो कृति और दुर्गा के बीच में ताहिरा इस जगह पे आ जाएगी। अब आगे और पढ़ लीजिए, कृति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। मानसी जो है दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर है। मानसी जो है दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर है। देखिए मानसी जो होगी वो दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर है। दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन आ जाएगी भाई, मानसी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इस जगह पे कृति नहीं होगा, कृति हमारी इसी जगह पे सही है, इसी जगह पे बैठेगी। और दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन आ जाएगा, देखिए इसने कहा ना मानसी जो होगी दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों इस जगह पे मानसी आ गया। और दोस्तों देखिए दुर्गा और कृति के बीच में क्या था, कृति और दुर्गा के बीच में ताहिरा है। तो इस जगह पे कौन हो जाएगी दोस्तों, इस जगह पे हमारी ताहिरा बैठ जाएगी। देखिए ताहिरा हो गई। अब आगे देख लीजिएगा ताहिरा हो गई। अब बचा क्या दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से। अब आगे और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर कहा गया है कि सूर्य और योशिता के बीच में केवल वृत्ति है। देखिए सूर्य और योशिता, देखिए सूर्य ये है, योशिता इस जगह पे हो जाएगी। तो इस जगह पे आप लिख दीजिएगा भाई योशिता, सूर्य और योशिता। देखिए सूर्य और योशिता के बीच में केवल वृत्ति बैठी है। कौन बैठी है दोस्तों, वृत्ति बैठी है। देखिए हमने यहाँ पे वृत्ति कर दिया, वृत्ति बैठी है। फिर कह रहा है हाँ वृत्ति बैठी है। कह रहा है योशिता जो है आहना के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। आहना के बाईं ओर, तो इसका मतलब दोस्तों आहना इधर हो जाएगा, तभी तो आहना के बाईं और दूसरे स्थान पर योशिता आ जाएगी। अब कह रहा वृत्ति मानसी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। वृत्ति जो है, देखिए वृत्ति ये है, वो मानसी के बाईं और दूसरे स्थान पर देख लीजिए भाई, मानसी के बाईं और दूसरे स्थान पर हो भी रहा है, बाईं और दूसरे स्थान पर है। ताहिरा के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए ताहिरा ये है, ताहिरा के बाईं और तीसरा स्थान। देखिए ताहिरा के बाईं और तीसरा स्थान अगर देखेंगे तो ये ताहिरा के बाईं और तीसरा स्थान हमारा ये हो जाएगा 1 2 3। देखिए ताहिरा के बाईं और तीसरा स्थान हमारा किसका आ जाएगा, मानसी का आ जाएगा। तो यहां से दोस्तों अगर देखेंगे ताहिरा से बाएं और तीसरा स्थान मानसी का आ जाएगा। तो
तो यही बताना है। ताहिरा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बैठी है मानसी बैठी है दोस्तों। मानसी देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 154 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 154 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 155 नंबर, और 155 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े होकर एक गेम खेल रहे थे। बस पहले यहाँ गेम खेल रहे थे, जहां पे हम गेम खेलने तक का इनका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए 6 मित्र हैं, एक हो गया, केंद्र की ओर मुंह किए हैं, देखिए एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, और ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया, और ये हमारा दोस्तों छठा हो गया। देखिए 6 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके गेम खेल रहे हैं भाई, हम इनको गेम खिलवा रहे हैं। ठीक है भाई, अब आगे कह रहा है कि ई जो होगा, ई ए के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए ए के बाईं ओर ठीक बगल में ई, देखिए ए के बाईं ओर ठीक बगल में ई खड़ा है। सी जो होगा एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। सी जहां कहीं भी होगा एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। देखिए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी खड़ा है। देखिए आगे इस स्टेप को थोड़ा सा आगे विराम करिए और आगे बढ़िएगा, फिर आगे हमारा क्या दिया गया देखिए, कह रहा है डी जो होगा, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति थे। देखिए डी और ए के बीच में हो सकता है दोस्तों, देखिए डी और ए के बीच में हो सकता है, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अच्छा कहा इसने, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए भाई ध्यान से बात समझिएगा, तो डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति जब होंगे तो देखिए यहां पे आप डी इस जगह पे मानेंगे, डी इस जगह पे मानेंगे, तभी तो देखिए अगर आप इधर से देखेंगे एंटी क्लॉक तो देखिए डी और ए के बीच में 2 लोग हो जाएंगे, अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो डी और ए के बीच में भी 2 लोग हो जाएंगे। तो डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति थे। फिर कह रहा बी जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। देखिए बी जहां कहीं भी होगा ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है, ए के दाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे बी खड़ा हो जाएगा। ए का दाहिना इधर ही तो बनेगा, ए के दाईं ओर ठीक बगल में बी खड़ा है। फिर कह रहा एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र है। अब देखिए एक चीज हमने जो यहाँ पे छोड़ा था इस जगह पे, कह रहा सी जो होगा एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी जहां कहीं भी होगा वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए एफ हम इस जगह पे बना लेंगे, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे हमारा सी हो जाएगा। बस भाई हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। अब कहा गया है बताइए एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए एफ के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा कौन सा मित्र है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ई। ई दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 155 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 155 का हमारा ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 156 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 1 से 8 तक नामांकित पाठ विद्यार्थी एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए भाई 1 से 8 तक तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमने ये एक सर्कल बना लिया और सबका मुंह दोस्तों केंद्र की ओर है, तो देखिए हमने 1 से 8 तक कर दिया। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया दोस्तों, यहां से हमारा 5वां हो गया, ये हमारा छठा हो गया, ये हमारा 7वां हो गया, और ये यहाँ पे हमारा 8वां हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए जैसा करा वैसा हम लोग करते जाएंगे। देखिए यहां से यहां पे कहा है कि जो एक होगा 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एक जो होगा 8 और 2 के दोनों के बगल में बैठा। देखिए 8 और 2 के बगल में बैठा। देखिए 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में बैठा है। कौन, एक तो हमने बैठा दिया भाई। अभी हो सकता है दोस्तों इस जगह पे 2 आ जाए, हो सकता है इस जगह पे 8 आ जाए, ऐसे भी हमने लिख दिया, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, फिर कह रहा 3 जो है एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए 3 जहां कहीं भी होगा एक के दाईं ओर, देखिए ये एक है, एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, 3 जहां कहीं भी होगा एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए 1 2 इस जगह पे 3 आ जाएगा, तभी तो एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 3 आ जाएगा। देखिए एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। फिर कह रहा है एक जो है 7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ये जो एक है 7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, 7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एक है 7 के दाईं ओर, देखिए 7 के दाईं ओर, देखिए 7 अगर हम यहां बना ले तभी तो 7 का दाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे आ जाएगा। एक 7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, हमारा एक। देखिए ये हमारा इधर ही तो दायां बनेगा और इधर हमारा बायां बनेगा। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे कह रहा है
5 जो है 6 और 4 के ठीक बगल में बैठा है। देखिए 5 जहां कहीं भी बैठेगा 6 और 4 के बगल में बैठेगा, 6 और 4 के बगल में बैठेगा। थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप दे दीजिएगा और फिर आगे वाली पंक्ति पढ़ लीजिएगा। कहा गया कि 5 और 1 के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। अब देखिए यहां पे कहा है कि 5 जहां कहीं भी बैठेगा 6 और 4 के बीच या ठीक बगल में बैठा है। देखिए 5 को यहां पे बिठा दें और 6 या 4 को इधर बिठा दें। भाई हो सकता है 6 इधर आ जाए, हो सकता है 4 इधर आ जाए। देखिए 6 और 4 के बीच में 5 हमारा बैठ गया। देखिए सभी को हमने बिठा दिया है। अब कहा गया कि 5 और 1 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए 5 हमारा ये है, 1 हमारा ये है, तो चाहे तो आप देखिए क्लॉकवाइज देख लीजिएगा तब भी इनके बीच में 3 विद्यार्थी हैं, चाहे तो आप एंटी क्लॉक देख लीजिएगा तब भी इनके बीच में देखिए 3 विद्यार्थी हैं। 5 और 1 के बीच में एंटी क्लॉक चलेंगे तब 3 विद्यार्थी हैं, क्लॉक चलेंगे तब भी 3 विद्यार्थी हैं। तो 5 और 3 के बीच में टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों। देख लीजिए यहां से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक अगर आप चलेंगे इस जगह तक, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे भाई, 3 विद्यार्थी हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार दोस्तों यहां से आप यहां तक चलेंगे तब भी आपके बीच में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों, 3 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिए ये 3 विद्यार्थी यहां से भी हो गया, 3 विद्यार्थी यहां से भी हो गया। तो 156 का दोस्तों देख लीजिएगा 3 हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 156 का हमारा क्या हो जाएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 157 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड नामक 8 मंत्री एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। बस बैठे हुए थे भाई, यहाँ पे पहले हम यहाँ तक बैठा देते हैं भाई। एक वृत्ताकार मेज बना लेंगे और इस जगह पे दोस्तों 8 मित्र बैठे हैं, वो भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो भाई हमने इनका सबका मुंह केंद्र की ओर करा दिया। देख लीजिएगा ये हमारा इतना सब कुछ बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे और बस जैसा बैठने के लिए बताया हुआ वैसे हम लोग यहाँ पे बिठाते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, एस और एक्स के बीच में केवल वी बैठा है। देखिए एस और एक्स के बीच में केवल वी बैठा है। हो सकता है एक्स अभी इधर आ जाए, हो सकता है एस हमारा इधर आ जाए, तो इनके बीच में लेकिन वी बैठा है। देखिए हमने इनके बीच में केवल वी को बिठा दिया। फिर कह रहा है जेड और डब्ल्यू के बीच में केवल टी बैठा है। अब देखिए जेड और डब्ल्यू के बीच में अगर देखेंगे तो टी बैठा है। अभी देखिए हम किस जगह से जेड और डब्ल्यू को बिठाए भी क्लियर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अभी इस लाइन को विश्राम दीजिएगा। जेड और डब्ल्यू के बीच में केवल टी बैठा था, इसको भी विश्राम करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे कहा है कि वाई जो होगा डब्ल्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, जबकि जो एस जो है, जबकि एस टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए एस जहां कहीं भी होगा टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4। देखिए इस जगह पे अगर हम टी को रख दें तभी तो देखिए टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर एस आ जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये क्लियर बात हो गई दोस्तों, इस जगह पे हमारा एस बैठेगा और इस जगह पे हमारा एक्स बैठेगा। यहां तक बात आपने क्लियर कर लिया। देखिए यहाँ पे इसने यही कहा था एस जो है टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एस जो होगा टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, चौथे स्थान पर बैठा था। फिर कह रहा है जेड जो होगा वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। जेड जहां कहीं भी होगा वो वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। जेड जहां कहीं भी होगा वो वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। अभी इसको विश्राम करिए। अभी ऊपर हमने एक देखिए जहां पे लाइन खींच रखी है, यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ रखी थी, इसको पढ़िएगा। अब कह रहा है जो जेड होगा, जेड और डब्ल्यू के बीच में केवल टी बैठा है। देखिए जेड और डब्ल्यू के बीच में हमारा केवल टी बैठा है। हो सकता है डब्ल्यू इस जगह पे आ जाए, हो सकता है जेड हमारा इस जगह पे आ जाए, इन दोनों के बीच में हमारा टी हो जाएगा। अब देखिए यहां भी हमारी ये पंक्ति क्लियर हो गई। अब कहा गया वाई जो होगा डब्ल्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। वाई जहां भी बैठेगा भाई देख लीजिएगा, वाई जहां भी बैठेगा वो डब्ल्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर, डब्ल्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर। देखिए 1 2 3 4, तो इस जगह पे अगर हम वाई को बिठा दें तो देखिए तभी तो हमारा ये वाई, अगर इस जगह पे डब्ल्यू को बिठाएंगे देखिए 1 2 3 4, तो इस जगह पहले हमारा वी बैठा है। इसका मतलब डब्ल्यू हमारा कहां बैठेगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। डब्ल्यू हमारा यहाँ पे बैठेगा, तभी तो डब्ल्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा वाई आ जाएगा। देखिए डब्ल्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, देखिए डब्ल्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा वाई आ गया। अब कहा है कि एस टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एस जहां भी बैठेगा टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए एस जहां भी बैठेगा वो टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठेगा। फिर कह रहा है जेड जो होगा वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। देखिए जेड जहां कहीं भी बैठेगा वो वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर दोस्तों बन रहा है। यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 दूसरे स्थान पर बन रहा है, बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा अब देखिए यहाँ पे हमारा बचा क्या बैठने के लिए, सब कुछ तो बैठ गया, बस एक व्यक्ति बचा है, तो जो बच रहा हो दोस्तों उसको इस जगह बिठा दीजिए, बस बात खत्म हो जाए। देखिए ST यू यू बच रहा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, UVWXY और Z, देखिए सब हो गए, तो इस जगह पे यू बैठा दिया। अब कहा गया क्वेश्चन में कि कौन सा मंत्री X के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, X के बाईं ओर चौथे स्थान पर। दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, कौन सा मंत्री X के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो दोस्तों तो वो हो जाएगा यू, केवल यू। देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 157 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 157 का यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 158 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है, इस पे कहा गया है कि भाई GHIJKL और M अक्षर युक्त नाम वाले 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। ठीक है, वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे थे। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे समान दूरी तक बैठे थे, तो पहले यहां तक का डायग्राम हम क्लियर कर लें। भाई देख लीजिएगा, एक वृत्ताकार हमारा ये मेज है, इस मेज में दोस्तों 7 लोग, देखिए कहा ना वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठ के चुस्की ले रहे। देखिए G2 2 4 2 6 7 लोग हैं। देखिए ये पहला लोग हो गया, यहां से दूसरा हो गया, यहां से दोस्तों देखेंगे तीसरा हो जाएगा, यहां से हमारा चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये हमारा छठा हो जाएगा, और ये हमारा सातवां हो जाएगा। केंद्र की ओर मुंह करके 7 लोग चाय की चुस्की ले रहे थे, वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे थे। ठीक है भाई, अब कहा है कि के जो होगा आई के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए आई के दाईं ओर ठीक बगल में के है, तो हमने देखिए के को बैठा दिया। अब कह रहा M और J के बीच में केवल H बैठा है। देखिए M और J के बीच में केवल कौन बैठा है, M और J के बीच में केवल H बैठा है। L M के ठीक बगल में बैठा है, L जहां कहीं भी बैठेगा M के ठीक बगल में बैठेगा। फिर कह रहा G जो होगा, G J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। G जहां कहीं भी होगा, देखिए G J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। G के ठीक बगल में कौन बैठे थे, देखिए ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब हम यहाँ पे कुछ और करेंगे। देखिए इतना तो हमको क्लियर हो गया, कह रहा है कि जो होगा I के दाईं ओर ठीक बगल में है, के जहां कहीं भी होगा I के दाईं ओर ठीक बगल में हो जाएगा। फिर कह रहा M और J के बीच में केवल H बैठा है। देखिए M और J के बीच में अगर देखेंगे तो M और J के बीच में हम यहाँ पे क्या बैठा देंगे दोस्तों, H को बिठा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा M और J के बीच में अगर देखें तो M और J के बीच में केवल कह रहा H बैठा है। देखिए अगर हम यहाँ पे M मान लें, इस जगह पे हम J मान लें, इस जगह पे यहाँ पे H मान लें, हो सकता है इस जगह पे हमारा J आ जाए, हो सकता है इस जगह पे हमारा M आ जाए। ठीक है ना भाई, यहाँ पे इतनी सारी बातें हो गई, इनके बीच में हमने H को बिठा दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा M और J के बीच में केवल H बैठा था, L M के ठीक बगल में बैठा है। देखिए L जहां कहीं भी बैठेगा M के ठीक बगल में बैठेगा। देखिए अगर M इस जगह पे मानेंगे तो M के ठीक बगल में देखिए ऑलरेडी पहले से भरा जा चुका है, तो इस जगह पे तो बैठेगा नहीं M। तो इसका मतलब ये बात हमको क्लियर पड़ गई कि M हमारा जो बैठेगा तो भाई ऊपर ही बैठेगा। देखिए M हमारा यहीं पे बैठेगा, तो इसका मतलब J इस जगह बैठेगा, M के ठीक बगल में। देखिए इसने कहा M के ठीक बगल में L बैठा है, देखिए M के ठीक बगल में इस जगह पे L बैठ जाएगा, L M के ठीक बगल में बैठा था। G जो होगा J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, और G जहां कहीं बैठेगा J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर इस जगह पे हमारा G बैठ जाएगा। देखिए 1 2 3, तो J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा G बैठ जाएगा। और तीसरे स्थान पर, हाँ, और बाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए यहां से दाईं ओर देखेंगे तो तीसरे स्थान पर, अब बाईं ओर जैसे देखेंगे तो चौथे स्थान पर। देखिए 1 2 3 4 चौथे स्थान पर, बिल्कुल सही हो रहा है। अब कह रहा है बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। G के ठीक बगल में कौन बैठे हैं, देखिए G के ठीक बगल में भाई L बैठा है, और यहाँ पे कौन बैठा है, K बैठा है। तो L और K देख लीजिए कहां पे दिया गया, K और L दिया गया हमारा C ऑप्शन पे। तो 158 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 159 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 8 सहपाठी J K L M N O P और Q एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे थे। तो चलिए भाई एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। उस वृत्ताकार मेज में हम 8 लोगों को बिठा देते हैं। भाई देख लीजिएगा, पहला व्यक्ति बैठ गया, यहां से दूसरा व्यक्ति बैठ गया, तीसरा व्यक्ति बैठ गया दोस्तों, चौथा व्यक्ति बैठ गया, ये हमारा पांचवा व्यक्ति हो जाएगा, ये छठा व्यक्ति हो जाएगा, ये सातवां व्यक्ति हो जाएगा, और यहां से हमारा ये 8वां व्यक्ति हो जाएगा। 8 व्यक्ति हमने देखिए केंद्र की ओर मुंह करा के बैठा दिया। अब समान दूरी में बैठे हैं। फिर कह रहा जो n होगा,
एल के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। देखिए एल के बाईं ओर, देखिए यहां पे अगर आप एल मानेंगे तो एल के बाईं ओर चौथे स्थान पर, देखिए बाएं इधर जाएगा तो 1 2 3 4, इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा एन आ जाएगा भाई, ठीक है। अब चौथे स्थान पर बैठा था। फिर कह रहा पी जो होगा जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए पी जहां कहीं भी होगा वो जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब देखिए जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा भी इस लाइन को विराम दीजिएगा और आगे बढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है वो जो होगा इनके दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। वो जहां कहीं भी बैठेगा इनके दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए एन का दायां इधर आएगा, इनके दाईं ओर ठीक बगल में ओ बैठा, तो देखिए हमने इनके दाईं ओर ठीक बगल में ओ को बिठा दिया। फिर कह रहा जो के होगा वो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए के और पी का भी इनमें कोई संबंध नहीं मिला, तो इसको थोड़ा सा विराम कर दीजिएगा। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे कहा एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है। देखिए एल और एम के बीच में हो सकता है एम हमारा इस जगह पे आ जाए, हो सकता है हमारा एम इस जगह पे आ जाए। एल और एम के बीच में कौन बैठा, देखिए एल और एम के बीच में जे बैठा है। देखिए जे हो सकता है इस जगह बैठा हो सकता है जे इस जगह पे बैठा हो। खराब बैठा है, कौन सा सहपाठी एम के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा होगा। अब देखिए जहां जहां पे हमने छोड़ा था फिर से एक बार देख लेते हैं। एन एल के बाईं और चौथे स्थान पर है, पी जो होगा जे के बाईं और चौथे स्थान पर है। देखिए जे के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो देखिए अगर ध्यान से समझिए भाई, इस जगह से अगर हम इस जगह पे जे को मान लें, देखिए बाईं और चौथा स्थान पे कौन होगा, पी। देखिए 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पे तो ऑलरेडी ओ बैठा है, तो इसका मतलब अब जे हमारा इस जगह पे होगा। तो अगर इस जगह पे जे हमारा होगा तो देखिए यहां से चौथा गिनिए 1 2 3 4, देखिए बिल्कुल भाई सही है। तो यहाँ पे इस जगह पे कौन हो जाएगा, जे के बाईं और चौथे स्थान पर हमारा पी हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इस जगह पे आप इनको हटा दीजिए, कि ये जे को हटा दीजिए, ये एम को हटा दीजिए। देखिए जे एम और एल के बीच में जे बैठा है और जे के ही बाईं और चौथे स्थान पर हमारा पी हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा है ना कि पी जो है जे के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, ओ एन के दाईं और ठीक बगल में बैठा, ओ जो होगा एन के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठा। फिर कह रहा है जो के होगा पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा। देखिए पी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इस जगह पे के बैठेगा। हमने देखिए के को बिठा दिया दाईं और दूसरे स्थान पर। के जो है पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब करा एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है, एल और एम के बीच में केवल जे बैठा है। कौन सा सहपाठी एम के बाईं और चौथे स्थान पर है, कौन सा सहपाठी एम के बाईं और चौथे स्थान पर है, कौन सा सहपाठी। देखिए अब एम के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो एम के बाईं और चौथे स्थान पर अगर देखेंगे, यहां से चलेंगे, देखिए एम के बाईं और चौथे स्थान पर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे जो आएगा वही हमारा हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन है यहाँ पे, देखिए सब कुछ तो भर गया, बचा कोई एक होगा, जे के एल एम। देखिए जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, बचा कौन दोस्तों इस जगह पे क्यू। तो जे एम के बाईं और चौथा सहपाठी कौन हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। क्यू दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, केवल क्यू दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पे। तो 159 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। 159 का दोस्तों हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 160 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 6 व्यक्ति हैं। अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब उनका नाम क्या क्या, मधुरम, रहीम, अमित, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए सुमित रहीम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा। चलिए पहले हम 6 व्यक्तियों को बैठने के लिए एक मेज बना लेते हैं। ये वृत्ताकार मेज हो गई, 6 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए केंद्र की ओर एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा दोस्तों तीसरा हो गया, यहां से हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया और ये हमारा दोस्तों छठवां हो गया। 6 व्यक्ति देख लीजिएगा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, कह रहा मधुरम जो है रहीम और अमित दोनों के ठीक बगल में बैठा है। मधुरम जहां कहीं भी बैठेगा, देख लीजिएगा कहीं पे भी आप मधुरम को बिठा दीजिएगा। मान लीजिएगा मधुरम हमने इस जगह बिठा दिया मधुरम को, मधुरम कह रहा रहीम और अमित दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखिए हो सकता है रहीम हमारा इस जगह पे हो और हो सकता है रहीम ना होकर के इस जगह पे अमित का नाम दिया गया हो। तो देखिए हमने यहाँ पे अमित लिख दिया, दोनों का नाम लिख लिया। अब हो सकता है दोस्तों इस जगह पे अमित दिया हो, ना अमित दिया होगा तो इधर हो सकता है रहीम दिया होगा। तो देखिए इनके दोनों के बीच में हमारा मधुरम बैठा है। देखिए हमने मधुरम को बैठा दिया है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन पे हमारा क्या दे रखा है, कह रहा है फिर मधुरम रहीम और मधुरम जो है रहीम और अमित दोनों के ठीक बगल में बैठा। देखिए इनके दोनों के ठीक बगल में बैठ जाएगा। फिर कह रहा सुमित जो होगा
रहीम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए रहीम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अगर रहीम को हम ऐसा कर लेते हैं भाई, रहीम को इधर मान लें, पहले बात समझना, रहीम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, सुमित। तो देखिए इस जगह पे अगर रहीम को मानेंगे तो रहीम के दाईं ओर दूसरा इधर आ जाएगा, इस जगह पे तो अमित पहले से बैठा रहेगा, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। अब इस जगह पे हम मान लें, इस जगह पे रहीम मान लेते हैं, रहीम के दाईं ओर दूसरा, देखिए इसने यही तो कहा है, रहीम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, सुमित। देखिए सुमित यहाँ पे इस जगह पे रहीम बैठेगा, अमित हट जाएगा भाई इस जगह से हमारा यहाँ से रहीम हट जाएगा, इस जगह पे अमित बैठेगा, इस जगह पे रहीम बैठेगा, रहीम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे कौन बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा भाई सुमित बैठ जाएगा। कौन बैठेगा भाई, हमारा इस जगह पे सुमित बैठ जाएगा। तो देखिए हमने इस जगह पे सुमित को बिठा दिया और यहां से हमने रहीम को हटा दिया, यहां से हमने दोस्तों अमित को हटा दिया। तो देखिए रहीम को इस जगह पे थोड़ा सा और हम साफ सफाई से लिखे दे रहे हैं, रहीम हमारा इस जगह पे हो गया, रहीम से दाईं ओर दूसरे स्थान पर इस जगह पे हमारा कौन हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे सुमित रख दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, सुमित रहीम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर ठीक है, अब कह रहा है डेविड जो होगा अमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डेविड जो होगा, डेविड कह रहा अमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डेविड बैठा। देखिए अमित का बायां किधर जाएगा, इधर 1 2 3, इस जगह पे कौन बैठ जाएगा भाई, इस जगह पे डेविड बैठ जाएगा। डेविड जो होगा अमित से बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठेगा। अमित जो है डेविड जो है अमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा प्रेम जो होगा सुमित और अमित दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सुमित और अमित, देखिए सुमित और अमित के दोनों के बगल में कौन बैठेगा, इस जगह पे हमारा प्रेम बैठ जाएगा, हमने प्रेम को बिठा दिया, दोनों के ठीक बगल में बैठा। फिर कह रहा मधुरम और प्रेम दोनों के ठीक बगल में निम्न में से कौन बैठा, मधुरम और प्रेम। देखिए मधुरम और प्रेम, देखिए मधुरम और प्रेम के बीच में दोस्तों अगर आप देखेंगे इनके बीच में तो कौन बैठा भाई, इस जगह पे अमित बैठा है। अमित दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे मौजूद है, तो 160 का दोस्तों अगर देखेंगे तो ए विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 160 के बाद दोस्तों 161 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक आयताकार मेज के परितः इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर जबकि अन्य 4 मेज की प्रत्येक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। 8 व्यक्तियों का मुख मेज के केंद्र की ओर है। देखिए पहले यहां तक का क्वेश्चन का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, मेज के केंद्र की ओर तक है यहां तक का। तो देखिए 8 व्यक्ति बताए गए हैं, आयताकार मेज हमारी बताई गई। देखिए भाई आयताकार हमने ये मेज बना लिया और इस आयताकार मेज में कहा गया है कि 4 व्यक्ति जो हैं केंद्र की ओर इन कोनों पे बैठे हैं। देखिए हमने केंद्र की ओर बैठा दिया, कोनों पे इनका मुंह कर दिया, और आगे के जो 4 व्यक्ति हैं कह रहा है इनके ये यहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे, मध्य में बैठेंगे, भुजा के मध्य में बैठेंगे। अन्य 4 व्यक्ति, देखिए हमने भुजा के मध्य में अन्य 4 व्यक्तियों को बिठा दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, बस क्वेश्चन जैसे पढ़िएगा वैसे इसको हल करते जाइएगा। इस पे कहा है कि टी जो होगा वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टी जहां कहीं भी होगा वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए टी जहां कहीं भी होगा वी के, देखिए हम वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए हमने यहाँ पे वी मान लिया तो वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर टी हो जाएगा 1 2 3, तो इस जगह पे हमारा कौन हो जाएगा भाई, टी हो जाएगा। हमने टी मान लिया। चलिए और आगे देख लेते हैं, टी जो होगा वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन टी जो है यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। टी जो होगा यू के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, इसका मतलब यू इस जगह पे नहीं आएगा और यू हमारा इस जगह पे नहीं आएगा। अभी बात ध्यान समझना। अच्छा ये बात हो गई, हमने यू बना के वहां पे क्रॉस बना दिया, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है टी जो होगा यू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। अब कह रहा आर जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जहां कहीं भी बैठेगा वो क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा एस जो होगा, एस अभी इस लाइन को आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इस लाइन को भी आप विश्राम दीजिएगा फिर बाद में देखते हैं। फिर आगे कहा है एस जो होगा यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एस जहां कहीं भी होगा, एस जहां कहीं भी होगा यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे करा पी जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो कहा गया था कि एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एस जो भी हो जहां भी होगा यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो जाएगा। देखिए एस हमारा यू हमारा इस जगह पे हो सकता है, यू हमारा यहाँ पे, यू यहाँ पे, यू यहाँ पे, तो यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देखिए यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा क्या बनेगा, एस बनेगा। देखिए यू के दाईं ओर, तो यू के दाईं ओर अगर देखिए
पहले बात समझना, अगर हम u इस जगह पे बिठाते हैं तो u के दाईं और दूसरे स्थान पर s हमारा इस जगह पे आ जाएगा। अगर हम u को इस जगह बिठाते हैं तो u के दाईं और दूसरे स्थान पर s हमारा इस जगह पे आ जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, कहा गया है कि p जो है q के दाईं और तीसरे स्थान पर है। p जहां कहीं भी होगा वो q के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से p के दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए, अगर यहाँ पे आप मान लीजिएगा इस जगह पे भाई हमने मान लिया u को मान लिया, देखिए क्या मान लिया, इस जगह पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। इस जगह पे हमने यहाँ पे कह लिया, इस जगह पे इसने ये कहा कि s जो होगा u के दाईं और दूसरे स्थान पर, देखिए u को यहां मान लेते हैं, u के दाईं और दूसरे स्थान पर हमारा इस जगह पे s आ जाएगा। s हो गया, दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब कह रहा है इस जगह पे जो हमने लाइन छोड़ी थी, देखिए r जो होगा q के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। और एक बात यहाँ पे हमने ये भी छोड़ा था, लेकिन t जो होगा, लेकिन देखिए लेकिन t u के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, r जो होगा q के दाईं और दूसरे स्थान पर है। देखिए r जहां कहीं भी होगा वो q के दाईं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा। q के दाईं और दूसरे स्थान पर अगर देखेंगे तो भाई q के दाईं और दूसरे स्थान पर, देखिए q को अगर इस जगह मान लें, q के दाईं और दूसरे स्थान पे हमारा ये आ जाएगा। तो ये q के दाईं और दूसरे स्थान पर अगर देखेंगे तो q के दाईं और दूसरे स्थान पर r आ जाएगा। देखिए इस जगह पे हम, देखिए यहाँ पे u तो हो नहीं सकता भाई, तो इस जगह पे हम u नहीं बनाएंगे। कह रहा है इस जगह पे r जो है q के दाईं ओर, देखिए q के दाईं ओर, देखिए q के दाईं ओर r हमारा दूसरे स्थान पर, देखिए r को हमने दूसरे स्थान पे बना दिया। q के दाईं ओर r दूसरे स्थान पर है, r दूसरे स्थान पर बैठा है। s u के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, s जो है u के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब आगे देखेंगे दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा p जो है q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर अगर देखेंगे p, देखिए q के दाईं ओर तो 1 2 3, तो इस जगह पे हमारा आना चाहिए 3। तो भाई अब देखिए इस जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, इस जगह पे हमारा, इस जगह पे p हम बना देंगे, देखिए इस जगह पे हम p बना देंगे। इस जगह पे u और s को आप यहां पे बनाइएगा भाई, देखिए u को यहां रखिएगा और s को यहां पे रख दीजिएगा। और देखिए ये अब यहाँ पे q, अब फिर इसने कहा है कि p जो होगा q के दाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए q के दाईं और 1 2 3, तो यहाँ पे p जो होगा q के दाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए q के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन p के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है? देखिए अब कौन बच रहा है यहाँ पे, अगर देखेंगे t, अब देखिए अगर पूरा एक बार डायग्राम फिर से पढ़ेंगे, देखिए कहा गया कि t जो होगा v के दाईं और तीसरे स्थान पर, v के दाईं और तीसरे स्थान पर t बैठा है। फिर कह रहा लेकिन t जो है u के ठीक बगल में नहीं बैठा है। t u के ठीक बगल में, देखिए t जो है u के ठीक बगल में नहीं बैठा, देखिए इस जगह पे आ रहा है, इस जगह पे q, तो कहां ठीक बगल में बैठेगा? ठीक है, नहीं बैठा। फिर कह रहा r जो है q के दाईं और दूसरे स्थान पर है। r जहां कहीं भी होगा वो q के दाईं और दूसरे स्थान पर है, r q के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। s जो होगा s u के दाईं और दूसरे स्थान पर है। s जहां भी होगा u के दाईं और दूसरे स्थान पर है, s u के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा p जो होगा q के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। p कह रहा जो ये p है q के दाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए q के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन p के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है? निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कौन p के दाईं और चौथा, देखिए p के दाईं और चौथा, देखिए p को यहां से चलाएंगे, दाईं और चौथा 1 2 3 4, देखिए दाईं और चौथा p के हमारा कौन बैठा है? s बैठा है भाई, इस जगह पे s हमारा हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे c पे मौजूद है, तो 161 का हमारा c के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 161 का c, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा एक व्यक्ति जो बच रहा है उसका नाम लिख दीजिएगा। देखिए p हो गया, q हो गया, r हो गया, s हो गया, t हो गया, u हो गया, v हो गया, w हो गया। तो w इस जगह पे हमारा नाम हो जाएगा, w क्योंकि नाम नहीं दिया गया था। देखिए ये बात हो गई, तो 161 का हमारा यहाँ पे c के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ पे 162 नंबर पे आ जाइए, और 162 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 162 पे 6 लड़कियां p q r s और t और v एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो वृत्ताकार कहा गया, वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। तो कह रहा p जो होगा q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है,
एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। वी और टी दोनों अगल बगल बैठी हुई हैं। टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। वी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है? देखिए ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, ये भी हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा और हम लोग हल करते हैं कैसे। देखिए 6 लड़कियां पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार व्यवस्था में एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। देखिए ये वृत्ताकार मेज हो गया, यहाँ पे 6 लड़कियां बैठी हैं केंद्र की ओर मुंह करके। देखिए 2 हो गया, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। ये देखिए भाई हमारा हो गया। अब कहा गया है कि P जहां भी बैठेगा Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा, Q के दाईं ओर ठीक बगल में P बैठेगा। देखिए Q के दाईं ओर ठीक बगल में P को बैठा दिया हमने, ठीक बगल में बैठी है। S जहां भी बैठेगा P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठेगा। S P के देखिए P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए P के दाईं ओर तीसरे स्थान 1 2 3, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा? S आ जाएगा। यही तो कहा है P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर S है, और R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन? S। और शब्द लगा दिया ना। देखिए अभी हमने क्या बता रखा है आपको, और शब्द जहां पे भी लग जाए, देखिए यहां पे कहा है और R के बाईं ओर ठीक बगल में, R के बाईं ओर ठीक बगल में अगर देखेंगे तो R के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए R के बाईं ओर, देखिए ये हमारा R हो जाएगा। R के बाईं ओर ठीक बगल में हमारा कौन हो जाएगा? ठीक बगल में बैठा है कौन? R के बाईं ओर ठीक बगल में हमारा S बैठा है। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है ना, V और T दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। देखिए V और T दोनों अगल बगल बैठे हैं। देखिए इस जगह पे V हो जाएगा, इस जगह पे T हो जाएगा, तभी तो अगल बगल दोनों बैठ जाएंगे। अब कह रहा है T जो होगा, T R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि T जो होगा R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या करेंगे? देखिए T को आप इधर कर दीजिएगा और V को आप इधर कर दीजिएगा। देखिए इस जगह पे आपका T हो जाएगा, इस जगह पे आपका V हो जाएगा, तभी तो R के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हमारा T आ जाएगा। फिर कह रहा V के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी है? देखिए V के बाईं ओर ठीक बगल में कौन लड़की बैठी है? यहाँ पे P बैठी है दोस्तों, तो P हमारा दोस्तों देख लीजिएगा B पे मौजूद है, तो 162 का दोस्तों हमारा B के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 163 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखे थे दोस्तों 162 का कौन सा राइट हुआ है? देखिए 162 का हमारा सी के साथ, यानी कि 162 का हमारा दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हुआ था। ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा, हमने गलती तो नहीं कर दिया टिक करने में। हाँ 162 का दोस्तों बी के साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट हुआ है। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 163 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए 6 मित्र यहाँ पे हमने बना दिया वृत्ताकार। देखिए 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 6 हो गया। ये 6 व्यक्ति बैठ गए। अब आगे क्या कहा है? कह रहा ए जो होगा ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई के दाईं ओर, देखिए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा ए हो जाएगा। ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा ए हो जाएगा। और कह रहा एफ और डी के बीच में केवल एक मित्र बैठा है। देखिए एफ और डी के बीच में केवल एक मित्र बैठा है। भाई अब देखिए हो सकता है एफ और डी को कहां बिठाया जाएगा? देखिए एफ और डी के बीच में केवल एक मित्र बैठा। देखिए एफ इस जगह पे हो सकता है डी इस जगह पे आ जाए, हो सकता है डी आ जाए, इस जगह पे एफ आ जाए। एफ और डी के बीच में यहाँ पे कहा एक मित्र बैठा है हमने। देखिए एक मित्र इस जगह पे खाली छोड़ दिया, एफ और डी के बीच में केवल एक मित्र बैठा है। फिर कह रहा बी जो होगा, बी और डी अलग अलग बैठे हुए हैं। देखिए बी और डी कह रहा अलग अलग बैठे हैं। देखिए बी और डी, देखिए अगर बी को इस जगह बिठा देंगे, पहले बात समझना, बी को इस जगह बिठा देंगे तो डी इसके साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो इसका मतलब बी को आप यहां पे बिठाइए, तभी तो बी और डी अलग अलग बैठ जाएंगे। देखिए बी और डी अलग अलग बैठ गए भाई, बी और डी अलग अलग बैठे हुए हैं। फिर कह रहा एफ जो होगा बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा कौन है? एफ है। देखिए भाई यहाँ पे बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा कौन है? एफ है। देखिए इसने बताया है कि एफ जहां कहीं भी होगा बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी के दाईं ओर हमारा कौन आ जाएगा दोस्तों? बी के दाईं ओर हमारा यहाँ पे बी के दाईं ओर हमारा कौन आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए एक तो ये डायग्राम बन जाएगा। अगर दूसरा डायग्राम एक बनाएंगे तो देखिए हम एक दूसरा डायग्राम और बना के चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा चौथा हो गया, और यहाँ पे ये हमारा पांचवा हो गया, ये हमारा दोस्तों छठा हो गया। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? इसको ई मान लिया और इसको हमने ए मान लिया।
अब इसके कहने का मतलब जो ये था, देखिए अब अगर हम देखें तो कह रहा डी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अगर देखिए यहां से आप बना लेंगे डी और एफ, इसको बना लेंगे तो डी और एफ के बीच में देखिए केवल एक व्यक्ति बैठ जाएगा। हो सकता है डी और एफ हमारा, डी इधर आ जाएगा, डी और एफ के बीच में इधर भी हमारा देखिए एक व्यक्ति बन जाएगा। इस जगह से ऐसे ही बन सकता है ना। और ये हमारा डायग्राम तो इधर तो हमारा एक बना ही है। फिर आगे फिर कह रहा बी और डी अलग अलग बैठे हैं। देखिए बी और डी जहां भी बैठेंगे वो अलग अलग बैठेंगे भाई। तो देखिए ये अगर हम डी ये हो जाएगा और हमारा बी इस जगह पे मान लेते हैं। देखिए बी और डी अलग अलग बैठे हैं। देखिए बी और डी को हमने अलग अलग कर दिया। तो बचा हमारा कौन दोस्तों, देख लीजिएगा, बचा हमारा कौन, बी और डी अलग अलग बैठे हैं। फिर कह रहा एफ जो होगा बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा कौन है, एफ है। देखिए बी के दाईं ओर पर हमारा कौन है दोस्तों, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा एफ है। तो देखिए बी के दाईं ओर पर हमारा, बी के दाईं ओर पर तीसरे स्थान पर कह रहा एफ है। देखिए अब जब दाईं ओर तीसरे स्थान पे कहा तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पे एफ हो जाएगा और इस जगह पे आपका डी हो जाएगा। अब देखिए बी, अब इसने कहा ना एफ जो होगा बी के दाईं ओर, के मतलब कहा दोस्तों, तो उस स्थान को लेकर काउंट करेंगे। देखिए ना इस स्थान को जब लेके काउंट करेंगे तभी तो तीसरा बनेगा जाके। देखिए 1 2 3, देखिए बी के दाईं ओर तीसरे पे हो जाएगा, दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो जाएगा। फिर कहा है सी जो होगा, सी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी जहां कहीं भी होगा वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए सी जहां भी होगा डी के दाईं ओर, देखिए डी के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर हमारा सी हो जाएगा। अब डी का दायां अगर देखेंगे भाई तो डी का दायां हमारा तो इधर कुछ बन जाएगा। तो ये हमारा अभी देखेंगे तो ये ठीक नहीं बन पा रहा है डायग्राम। अब अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए इसने ये कहा है एफ जो है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए एफ जो है ये बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, फिर आगे यहां पे देखेंगे तो कह रहा है और सी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, सी, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा सी हो जाएगा। देखिए ये तो हमारा डायग्राम नहीं बन पा रहा है। दाईं ओर दूसरे स्थान पर डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, देखिए डी और एफ के बीच में कह रहा कौन बैठा है। तो ये डायग्राम हमारा जो है दोस्तों कंप्लीट नहीं बन पा रहा है। वापस से इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर से इस क्वेश्चन को प्रयास करते हैं। देखिए बनेगा तो है ही दोस्तों, हो सकता है हम लोग कहीं गलती कर रहे हो। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं यहाँ पे हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम ऐसा कर दें, देखिए पहले ध्यान से पूरे डायग्राम को हम वापस से हटाते हैं, फिर से बनाते हैं। देखिए 6 मित्र हैं। देखिए हमने यहाँ पे 6 मित्र हमने देख लीजिएगा ये बना दिया, 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गए। देखिए 3 3 6 मित्र हमारे हो गए। तो भाई ये 6 मित्र हमारे हो गए। अब इन 6 मित्रों का मुंह कह रहा केंद्र की ओर है। देखिए हमने केंद्र की ओर इन 6 मित्रों का मुंह कर दिया भाई, ये लीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगर आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए जहां कहीं भी होगा ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा ए होगा। तो देखिए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे अगर हम देखें तो देखिए ई के दाईं ओर, देखिए ई के, देखिए ई हमने यहां पे मान लेते हैं, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा ए आ जाएगा। देखिए 1 2, तो इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा ए आ जाएगा। देखिए ई का दाएं दूसरा हमारा ए आ जाएगा। अब कह रहा है एफ और डी के बीच में केवल एक मित्र बैठा है। देखिए एफ और डी के बीच में केवल एक मित्र बैठा है। देखिए एफ और डी, देखिए अगर यहां पे देखें हम तो एफ और डी, देखिए एफ और डी देखें तो ये हमारा एफ हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसा मान लें एफ और डी, देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा भाई एफ और डी के बीच में, देखिए इस जगह पे मानेंगे एफ और इस जगह पे मान लीजिएगा डी। देखिए एफ और डी के बीच में हमारा एक व्यक्ति हो जाएगा। हमने इस प्रकार से भी डायग्राम को मान के चला, तो एफ और डी के बीच में मान लीजिएगा एक व्यक्ति हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है कि एक में तो बैठा, कह रहा बी और डी अलग अलग बैठे हुए हैं। देखिए बी और डी कह रहा अलग अलग बैठे हैं। देखिए अगर बी को इस जगह बिठाएंगे तो गलत हो जाएगा भाई, तो पास पास बैठ जाएंगे, तो बी को इस जगह बिठा दीजिए तभी तो ये अलग अलग बन जाएंगे। देखिए बी और डी कह रहा है अलग अलग बैठे हैं। देखिए बी और डी कह रहा अलग अलग बैठे हैं, तो अलग अलग अगर आप इसी के बिठा दीजिएगा, चले बी और डी को हमने इसी जगह बिठा दिया, बी और डी को हमने इसी जगह बिठा दिया, कह रहा बी और डी
बी और डी अलग अलग बैठे हुए हैं। कह रहा एफ जो होगा बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए एफ जो होगा, कह रहा एफ जो होगा बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो एफ है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए बी के दाया तीसरा 1 2 3, देखिए हाँ बी के दाईं ओर तीसरा हमारा एफ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो रहा है। बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा एफ आ जाएगा। फिर कह रहा सी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब सी जो होगा डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये देख लीजिएगा हमारा सी जो होगा डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बन जाएगा। अब हमारा डायग्राम भी दोस्तों सही तरीके से बन गया है। फिर कह रहा है डी और एफ के बीच में कौन बैठा है। देखिए डी और एफ, देखिए डी हमारा ये है, डी और एफ के बीच में कह रहा कौन बैठा है भाई, डी और एफ के बीच में हमारे यहाँ पे ए बैठे हैं। तो ए देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो 163 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 163 के बाद दोस्तों हमारा 164 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एबीसीडी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज के भुजाओं के मध्य बैठे हुए हैं। तो करा सी, अब हाँ पहले इतना बना लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे 8 लोगों को बताया गया, देखिए कितने लोग हैं गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो ये वर्गाकार मेज है, तो देखिए वर्गाकार हमने मेज बना दिया बंधे। और फिर आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा 4 व्यक्ति इनके कोनों पर बैठे हैं। देखिए हमने 4 व्यक्तियों को कोनों पे बना दिया, बैठा दिया फटाक से। और अब दोस्तों 4 व्यक्तियों को भुजा पर बिठा देंगे। देखिए हमने 4 व्यक्तियों को भुजा पर बिठा दिया। और अब आगे दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसे हम लोग हल करते जाएंगे। कहा गया कि सी जो होगा डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे है, डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे है। देखिए डब्ल्यू को अगर हम यहाँ पे मान लें, डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरा 1 2 3, तो इस जगह पे सी आ जाएगा। देखिए डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे हमारा सी हो जाएगा, स्थान पर बैठा। फिर कह रहा सी किसी एक कोने पर बैठा। देखिए सी किसी एक कोने पर आ भी गया, बिल्कुल सही है, कह रहा है ना सी किसी एक कोने पर बैठा। फिर कह रहा ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। देखिए ए जो हमारा होगा किसी भी कोने पर नहीं बैठेगा भाई, ठीक है। चलो हम ए को किसी भी कोने पर नहीं बैठाएंगे, ध्यान रखना है हमको, ठीक है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा। फिर कह रहा जो वाई है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए y जो है a के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर इसको छोड़िएगा और आगे बढ़िएगा। फिर कह रहा a जो होगा c के ठीक बगल में बैठा है। a जहां कहीं बैठेगा c के ठीक बगल में, देखिए c के ठीक बगल में हम a को बिठा देंगे। तो भाई यहां पे अगर देखा जाए तो c के ठीक बगल में हमारा कौन बैठ जाएगा, a बैठ जाएगा। इसने यही तो कहा है c के ठीक बगल में नहीं बैठा है a, ये लीजिएगा। हमने तो यहाँ पे कोई दूसरा सोचा था, यानी कि यहाँ पे कह रहा सी जो होगा सी ए के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब दोस्तों सी जो हमारा सी के ठीक बगल में इस जगह पे ए नहीं आएगा और इस जगह पे भी ए नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे कह रहा है ए, अब यहाँ पे कहा ए किसी भी कोने पे नहीं आएगा, ए हमारा यहाँ भी नहीं आएगा और ए हमारा यहाँ भी नहीं आएगा। अब देखिए और ए हमारा यहाँ भी नहीं आएगा। अब देखिए जब कोनों पे नहीं आएगा और सी के बगल में भी नहीं आएगा तो फिक्स हो गया भाई दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ए इस जगह पे आएगा, ए किस जगह पे आएगा, ए इस जगह पे हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सी किसी एक कोने पर, ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है वाई जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो 1 2, तो इस जगह पे हमारा कौन हो जाएगा, देखिए इस जगह पे हमारा वाई आ जाएगा। देखिए इनको सबको मिटा दीजिएगा भाई, ये जो हमारे हैं देखिए इनको सबको मिटाइएगा और फिर आगे देख लीजिएगा। अब कह रहा है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा वाई है, तो देख लीजिए इस जगह पे हमारा ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमने वाई को कर दिया। अब यहाँ पे कहा है ए जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, वाई, ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है हमारा वाई हो जाएगा, बैठा है। फिर कह रहा ए जो होगा सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब कह रहा जो ए है वो सी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए ए जो भी होगा कह रहा सी के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, तो हमने ए को देखिए सी के ठीक बगल में नहीं बैठाया है, ठीक बगल में नहीं बैठा है। फिर कह रहा बी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए बी और डी कहां पे मानेंगे, देखिए अगर यहाँ पे आप मान लीजिएगा भाई इस जगह पे देखिए बी और डी, देखिए यहाँ पे बी और डी माना जा सकता है 3 व्यक्ति, बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति कह रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमारा बी आ जाएगा और इस जगह पे हो सकता है बी डी आ जाए, और देखिए 1 2 3 और इस जगह पे हमारा डी या बी आ जाएगा। ये इतनी बात आपको समझ, तब इसी के बीच में हमारे 3 लोग बनेंगे, चाहे आप देखिए राइट से देख लीजिएगा चाहे लेफ्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा बी जो होगा
जेड के ठीक बगल में बैठा है, बी जेड के ठीक बगल में बैठा है। देखिए अब अगर यहाँ पे बी को मानेंगे तो देखिए वाई और ए तो पहले ही घेर के बैठे हैं, तो इस जगह पे इसका मतलब इस जगह पे बी नहीं होगा। अब यहाँ पे कहा गया है बी जो होगा जेड के ठीक बगल में बैठा है, कौन? तो बी हमारा इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे हमारा दोस्तों डी आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए बी को हम इस जगह पे मानेंगे तभी तो हमारा बी हो जाएगा किसके बगल में, कह रहा बी जेड के ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए जेड हमारा इस जगह पे आ जाएगा, जेड के ठीक बगल में हमारा बी बैठा है, भाई बैठा दिया हमने, ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा बी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। देखिए बी को हमने किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठाया ना, तो कोण पे बैठा है भाई, ठीक है। अब देखिए सारे हमारे भर गए हैं, बस एक बचा है दोस्तों, देख लीजिए कौन सा बचा, ए बी सी। देखिए पहले हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, फिर कह रहा है हमारा ए बी सी डी, डी हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे डी भी हो गया, ए बी सी डी हो गया, फिर आगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए डब्ल्यू हो गया और देखिए एक्स हमारा ये हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। देखिए इस जगह पे हमारा एक्स आ गया। तो कह रहा वाई के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए वाई के बाईं और दूसरे स्थान पर देखेंगे तो वाई का बाईं और, देखिए वाई के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, इस जगह पे, इस जगह पे बाईं और दूसरे स्थान पर हमारा ए बैठा है। तो ए यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 164 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 164 का हमारा दोस्तों कौन सा हो गया, डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 165 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज के भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। दोस्तों चारों ओर केंद्र की वर्गाकार मेज है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, देखिए जैसा भी हम लोग पिछला डायग्राम हल किए हैं वैसे उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। देखिए ये हमारा एक वर्गाकार मेज हो गया। अब यहाँ पे कहा है कि चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके चार व्यक्ति बैठे हैं। देखिए चार व्यक्तियों को हमने केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दिया, और फिर यहाँ पे कहा गया अन्य जो चार व्यक्ति हैं कह रहा मेज के, मतलब ये मेज के क्या यहाँ पे मध्य में बैठे हैं। देखिए मेज के मध्य में हम अन्य चार व्यक्तियों को बिठा दिया। देखिए ये बात इतनी हो गई। अब आगे कहते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा जबकि कुछ मेज के भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, भुजाओं के मध्य में बिठा दिया। कह रहा बी जो होगा एच के बाईं और तीसरे स्थान पर है। देखिए बी जहां भी होगा एच के बाईं ओर, देखिए एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी किसी एक कोने पर बैठा है। देखिए बी जो भी होगा, बी किसी एक कोने पर बैठा है। बी जो होगा एच के बाईं ओर तीसरे, देखिए 1 2 3, तो इस जगह पे हमारा आ जाएगा बी। देखिए बी कोने में पहुंच गया और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर भी पहुंच गया। अब तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा बी किसी एक कोने पर बैठा है, बी किसी एक कोने पर बैठा दिया। फिर कह रहा जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। देखिए जी हमारा, देखिए ध्यान समझिएगा, जी हमारा इस जगह पे नहीं बैठेगा, जी हमारा इस जगह पे नहीं बैठेगा, जी हमारा इस जगह पे नहीं बैठेगा। अब जी के बैठने के लिए जगह दोस्तों ये तो ये हो सकती है, ये तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है। अब इसने कहा है जी, अब जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। कह रहा सी जो होगा जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जी को जहां कहीं भी बिठाएंगे, देखिए जी को जहां, अगर मान लीजिएगा इस जगह पे हम जी को बिठाते हैं तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब है जी के दाईं और दूसरे स्थान पर सी बैठा है। जी के दाईं, इस जगह पे अगर जी को बिठाएंगे तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पर देखिए एच पहले से बैठा, तो इस जगह पे तो जी नहीं बैठेगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर देखेंगे, अगर जी को आप इस जगह बिठा देंगे, देखिए इस जगह पे जी को बिठा देंगे, बात पहले समझना, इस जगह पे हमने जी को बिठा दिया तभी तो जी के दाईं और दूसरे स्थान पर हमारा कौन बैठ जाएगा, दाईं और दूसरे स्थान पे इस जगह पे हमारा सी बैठ जाएगा, बैठा दिया हमने। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो बस इनको आप हटा दीजिएगा, जो ये हमने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं इनको ये कट कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में आ जाइए। अब कह रहा है दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, फिर कह रहा है जी जो है, देखिए अब यहाँ पे आगे जी जो है बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। देखिए जी जो हमारा डी के ठीक बगल में नहीं बैठेगा भाई। देखिए हमें बी से कितनी दूरी पे है, बहुत दूरी पे है, ठीक है भाई। जी बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए डी और ई के बीच, डी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए भाई डी और ई को अगर बनाएंगे तो 1 2 3, डी और ई के बीच, देखिए हो सकता है डी आपका यहाँ पे आ जाए, हो सकता है इस जगह पे ई भी आ जाए, हो सकता है ई आपका इधर आ जाए, डी इधर आ जाए, तभी तो देखिए डी और ई के बीच में 1 2 3 लोग इधर से भी हो जाएंगे, 1 2 3 लोग इधर से, चाहे राइट से देखेंगे चाहे आप लेफ्ट से देखेंगे, दोनों तरफ से 3 लोग हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब इसने कहा ना डी और एफ के बीच, डी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे कहा डी जो होगा एफ के ठीक बगल में बैठा है। एफ के ठीक बगल में बैठा है कौन, डी।
देखिए डी जहां भी बैठेगा वो एफ के ठीक बगल में बैठेगा। डी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, डी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब दोस्तों डी हमारा जो हो जाएगा, डी डी कह रहा है किसी भी भुजा के मध्य में, डी जो होगा एफ के ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के ठीक बगल में बैठा। देखिए अब ध्यान से, अब अगर इस जगह पे देखेंगे तो डी हमको इसी जगह पे मानना होगा, तभी तो इस जगह पे एफ मान लेंगे। अगर इस जगह पे आप डी मानेंगे तो देखिए ये तो पहले से भरे हुए हैं, तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे ई हो जाएगा और इस जगह पे हमारा डी हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए डी हमारा हो गया, इसने कहा है ना डी, और हाँ डी जो होगा एफ के ठीक बगल में, देखिए यहाँ पे हम एफ लिख देंगे, एफ के ठीक बगल में हमारा डी आ जाएगा, ठीक बगल में बैठा है। कह डी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, डी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। देखिए डी किसी भी भुजा के मध्य में कहां बैठा है, देखिए सब कुछ बैठ गए हैं, अब बस एक लोग जो बच रहा है उसी को देख लीजिएगा। देखिए हमारा ए, देखिए ए अभी कहीं पे आया है, नहीं आया है, तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे कौन बैठ जाएगा, इस जगह पे हमारा ए बैठ जाएगा। अब देखिए सब कुछ हमारा भर गया है, अब हमको कह रहा है ए के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा। देखिए ए का बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, ये हमारा डी बैठा है। डी दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है, तो 165 का दोस्तों हमारा डी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 165 के बाद दोस्तों हमारा 166 नंबर, और 166 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा 166 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि आई जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। अब देखिए कह रहा एक वृत्ताकार, देखिए वृत्ताकार ये हमारा ये हो गया, वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे कितने लोग हैं दोस्तों, 3 3 6 लोग हैं, 2 2 4 2 6 7 लोग हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आई जे के 3 हो गया, 3 3 6 7 लोग बैठे। देखिए 7 लोगों के लिए बैठने के लिए हमने व्यवस्था बना लिया। देखिए ये 3 लोग हो गए, ये हमारा दोस्तों चौथा लोग हो गया, ये 5वां हो गया, ये हमारा छठा हो गया, और ये दोस्तों हमारा 7वां हो गया। केंद्र की ओर बैठे ये मुंह करके ये खेल रहे हैं दोस्तों, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। करा एम जो होगा आई और एल दोनों के ठीक बगल में है। एम जहां कहीं भी होगा वो आई और एल के ठीक बगल में है। हो सकता आई इधर आ जाए, हो सकता दोस्तों एल इधर आ जाए, ठीक है। आई और एल के बीच में हमारा एम बैठा, आई और एल दोनों के ठीक बगल में हमारा एम बैठा है, ठीक है। अब कहा है कि जे जो होगा, जे ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जे जो होगा ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर, देखिए ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर हमारा जे बैठा है, तो भाई ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर हम जे को बिठा देंगे, और दूसरे स्थान पर बैठा, दूसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। फिर कह रहा एन जो होगा, एन आई के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। एन जहां कहीं भी बैठेगा, देखिए इसका मतलब दोस्तों आई के ठीक बगल में एन हमारा बैठा। देखिए यही तो कहा क्वेश्चन में, एन जहां भी बैठेगा आई के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो इसका मतलब ये बात पता चल गई हमको कि इस जगह पे भाई आई आएगा, इस जगह पे हमारा एल आएगा, ठीक है भाई। देखिए इस जगह पे हमारा एल आएगा, इस जगह पे हमारा आई आएगा। आई के ठीक बगल में हमारा एन हो जाएगा, आई के ठीक दाईं ओर हमारा एन बैठा, एन आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा है कि एन किस स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए एक बात और यहाँ पे ये कहा है कि जे जो है, जे ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जे जहां भी बैठेगा, जे को जहां भी बैठाएंगे भाई ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जे बैठा है। देखिए इस जगह पे हम जे को बिठा देंगे। अब बचा कौन हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा आई हो गया, आई हो गया, आई जे के, देखिए के बच रहा है दोस्तों, तो के हमारा इस जगह भर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा एन किस स्थान पर बैठा हुआ है। एन देखिए एन इस जगह बैठा हुआ है, तो एन का स्थान विकल्प से देखिएगा। कहा गया है कि ओ के दाईं ओर तीसरे, देखिए ओ के दाईं ओर तीसरे, तो देखिए ये ओ के दाईं ओर चौथे जा रहा है ना, ओ का दाया इधर तो जाएगा, 1 2 3 4, तो ओ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, और ओ के बाईं ओर तीसरे है, तो दोस्तों ये हमारा क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। ओ के दाईं ओर तीसरे गलत कहा है। फिर कह रहा जे के बाईं ओर, जे के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए जे के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए जे का बायां ओर ठीक बगल में कहा। देखिए भाई जे के बाईं ओर ठीक बगल में, बिल्कुल इसने सही कह दिया है। तो देखिए विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे आप, तो दोस्तों 166 का हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, और 166 का दोस्तों हमारा देख लीजिएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 167 नंबर, और 167 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 167 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 5 मित्र वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार डाइनिंग टेबल के परिता बैठकर उसके केंद्र की ओर मुंह करके रात्रि का भोजन कर रहे हैं।
अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक वृत्ताकार डाइनिंग टेबल है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एक वृत्ताकार डाइनिंग टेबल बना देंगे। ये हमारी वृत्ताकार डाइनिंग टेबल बन गई। और 5 मित्र है, देखिए हमने 5 मित्रों को ये बना दिया भाई। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 5 मित्र हमारे ये बन गए। अब देख लीजिएगा, अब ये इसमें क्या ये कहा गया है, केंद्र की ओर मुकर के रात के भोजन करें। कह रहा एक्स जो होगा जेड और डब्ल्यू दोनों के ठीक बगल में होगा। देखिए एक्स जो हो जाएगा, मान लीजिएगा एक्स ये हो जाएगा, जेड और डब्ल्यू, देखिए यहाँ पे अगर मान लें जेड और इधर मान लें डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू के ठीक एक्स जो है जेड और डब्ल्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा वी जो होगा डब्ल्यू के बाईं और ठीक बगल में बैठेगा। वी जो होगा, देखिए कह रहा वी डब्ल्यू के बाईं और ठीक बगल में, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, डब्ल्यू के बाईं और ठीक बगल में, तो डब्ल्यू इधर आएगा, जेड हमारा इधर जाएगा। देखिए डब्ल्यू हमारा इधर आएगा, जेड हमारा इधर आएगा, तो डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर, देखिए सही तो कहा है, डब्ल्यू के बाईं ओर ठीक बगल में हमारा वी आ जाएगा। वी जो है डब्ल्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा वाई जो होगा डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए वाई जो होगा डब्ल्यू के बाईं ओर, वाई जो है डब्ल्यू के बाईं ओर, देखिए वाई जो है डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो इस जगह पे हमारा वाई आ जाएगा। तो करा एक्स के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, देखिए एक्स के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए एक्स के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। तो डब्ल्यू दोस्तों देख लीजिएगा हमारा सी पे मौजूद है, तो 167 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 167 के बाद दोस्तों आ जाइए यहाँ पे 168 यानी 168 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि 8 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। उनमें से कुछ इनके इसके कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। देखिए पहले हम इतना डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एक हम वर्गाकार मेज बना लेते हैं। करा 4 व्यक्ति इसके कोनों पर बैठे हैं, तो देखिए 4 व्यक्तियों को हम यहाँ पे कोनों पे बिठा देते हैं। और 4 व्यक्ति कह रहा भुजा पे बैठा, देखिए हम 4 व्यक्तियों को हम भुजा पे बिठा देते हैं। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा आगे क्या कहानी होगी। अब आगे कहा है कि P जो होगा Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए P जहां कहीं भी होगा Q के बाईं ओर, देखिए अगर हम इस जगह पे Q मान लें, कहां पे मान लें दोस्तों, अगर हम इस जगह पे Q मान लेते, देखिए कहीं भी आप Q मान लीजिएगा, चलिए हमने Q यहां पे मान लिया, तो कह रहा Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है P, बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा P आ जाएगा। हमने यहाँ पे P मान लिया। अब जरूरी नहीं कि हमने कोने पे मान लिया, आप कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है ना, हो सकता है आप इस जगह पे मान लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे देख लीजिएगा। चलिए अगर आपको ऐसा समझ में ये आ रहा है कि नहीं इस जगह पे मैंने कोने पे मान लिया, आप कहीं पे मान लीजिएगा। चलिए हम इस जगह मान लेते हैं, यहाँ पे हमने क्यू मान लिया, चलिए ठीक है ना। यहाँ पे मान लिया पी जो है क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, इस जगह पे कौन आ जाएगा, हमारा पी आ जाएगा, चौथे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा बैठा था करा एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है। देखिए एम और क्यू के बीच में, एम और क्यू के बीच में, देखिए एम हो सकता है हमारा इधर आ जाए, एम हो सकता है हमारा इधर आ जाए, तो एम और क्यू के बीच में करा, एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा, देखिए इधर भी ओ बिठा देंगे, इधर भी ओ बिठा देंगे। फिर कह रहा है ओ बैठा था। फिर कह रहा एन जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एन जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। भाई अभी इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। फिर कह रहा आर जो है एम के बाईं ओर ठीक बगल में है, एम के बाईं ओर ठीक बगल में आर है। देखिए एम के बाईं ओर ठीक बगल में आर हो जाएगा। देखिए एम के बाईं ओर ठीक बगल में हमने आर बना दिया, तो इसका मतलब दोस्तों यहां से हम इस ये एम के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, तो ये नहीं बन पाएगा, तो इसको हटा दीजिएगा, तो एम और ए यहाँ पे हमारे सेट हो गए। ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब कहा है कि जब ये जो लाइन आपने छोड़ी थी इसको वापस से पढ़िए। कहा कि एन जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एन, एन जो है एल के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए एल के दाईं ओर ठीक बगल में। और फिर आगे देखिए आर जो है एम के बाईं ओर ठीक बगल में था। कह रहा एल जो होगा एल और पी कोनों पर बैठे हैं। देखिए एल और पी जो है कह रहा कोने पर बैठे हैं। भाई एल और पी कह रहा कोने पर बैठे हैं, तो अब यहाँ पे दोस्तों कोने पर कह दिया, तो इसका मतलब हमको कोने पर बिठाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एल और पी कोने पर बैठे हैं, देखिए एल और पी कोने पर बैठे हैं भाई, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे। अब देखिए एक दूसरा डायग्राम आप बना लीजिएगा जल्दी से। देखिए हम दूसरा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा डायग्राम बन गया। देखिए 4 व्यक्तियों का ये हम मुंह केंद्र की ओर कर देते हैं। ये देखिए 4 व्यक्ति हमारे ये बन गए। और यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो फिर से देख लीजिएगा इस जगह से ये वापस से, तो देखिए ये हमारे 4 व्यक्ति बन गए। और यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो एक का मुंह ये इधर हो जाएगा,
ये एक इधर हो जाएगा दोस्तों, एक इधर आ जाएगा और एक हमारा इधर आ जाएगा। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखिए इसने कहा था Q, तो हमने Q यहाँ पे मान लिया, Q से बाएं चौथा P हो जाएगा, 1 2 3 4, इस जगह पे हमारा P आ जाएगा। फिर कह रहा है Q और M के बीच, देखिए इस जगह पे हमारा M आ जाएगा, Q और M के बीच में हमारा O है तो इधर O आ जाएगा। बस इतना ही हमारा डायग्राम अभी बनाया गया, बस इतना बना लिया। अब आगे कह रहा है कि L और P कोनों पर बैठे हैं। देखिए L और P, देखिए P हमारा ये है तो L हमारा देखिए इस जगह बैठ जाएगा, तो L और P कह रहा कोनों पर बैठे हैं। R के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए R के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो अभी थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। अब कह रहा L के दाईं और ठीक बगल में N है। देखिए N जो है L के दाईं ओर, देखिए L का दायां किधर जाएगा, L का दायां इधर जाएगा। L के दाईं ओर ठीक बगल में इस जगह पे कौन आ जाएगा, N आ जाएगा, N हमने रख दिया। अब ये बात हो गई। अब आगे कह रहा है कि R के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए भाई यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया। अब इस बार फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा P जो होगा Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा P हो जाएगा। फिर कह रहा M और Q के बीच में केवल O बैठा है, M और Q के बीच में केवल O बैठा है। N जो है L के दाईं ओर ठीक बगल में है, L जो है L के दाईं ओर ठीक बगल में N बैठा है। फिर कह रहा R जो है M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, R जो है M के, देखिए इस जगह पे देख लीजिएगा, M के बाईं ओर ठीक बगल में R है। देखिए M के ठीक बगल में हमारा R हो जाएगा, M के बाईं ओर ठीक बगल में हमारा R हो गया। तो अब बचा कौन दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे L M N O P Q R, देखिए O P Q R, देखिए L हो गया, M हो गया, N हो गया, O हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, बचा S, तो इस जगह पे हमारा S आ जाएगा। अब बताना क्या है, कह रहा R के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। R के बाईं ओर चौथे, देखिए R का यहां से स्टार्ट करिए, बाईं ओर चौथे देखिए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। R के बाईं ओर चौथे हमारा कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। S दोस्तों देख लीजिएगा C पे मौजूद है, तो यहाँ पे दोस्तों 168 का हमारा C के साथ इक्वेशन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे इस डायग्राम को हमारा यहाँ से मिटा दीजिएगा भाई, इस डायग्राम को यहाँ से चलिए हमने मिटा दिया। और यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे इसको हमने, इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 168 के बाद दोस्तों 169 नंबर, और यहाँ पे कहा है IJKLMN IJKLM, ये 6 लोग एक समूह चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 6 लोग हैं, कितने लोग हैं दोस्तों, 6 लोग हैं। देखिए 6 लोग, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया दोस्तों, 6 हो गया। ये 6 लोग दोस्तों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए हमने 6 को केंद्र के ओर मुंह करके बिठा दिया। अब आगे क्या कहना है, कहना है इसका कि H जो होगा J के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। J के दाईं ओर, देखिए J के दाईं ओर दूसरे स्थान पर H हो जाएगा, हमने H बना दिया। अब कह रहा है L जो होगा H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर L है, H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, इस जगह पे कौन है हमारा, L है। H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कह रहा L है, तो इस जगह पे आप क्या कर देंगे भाई, L कर देंगे। तो यहां से हमने रख दिया दोस्तों L रख दिया। अब यहाँ पे H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर L है, तो L हो गया। फिर कह रहा M जो है K के ठीक बगल में नहीं बैठा है। M जो है K के ठीक बगल में नहीं बैठा है। M जो जहां भी बैठेगा वो K के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। अभी इसको स्टॉप करिए, इस लाइन को अब बाद में देखेंगे। फिर कह रहा K जो है L के ठीक बगल में बैठा है। K जहां भी बैठेगा भाई वो L के ठीक बगल में बैठ जाएगा। L के ठीक बगल में देखिए हमने K को बिठा दिया है, L के ठीक बगल में K बैठा है। अब यहाँ पे कहा था कि M जो है K के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। M जो होगा K के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब दोस्तों M इधर बैठ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए L का दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे कौन बैठा है, M बैठा है। तो M दोस्तों देख लीजिएगा B पे मौजूद है, तो 169 का दोस्तों हमारा B के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 169 का दोस्तों कौन सा राइट हो गया, B ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए कौन बच रहा है। देखिए H हो गया, I बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप I रख दीजिएगा। ना भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे L से दाईं ओर दूसरा हमारा M मिल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 170 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि 6 व्यक्ति राम, टाम, बाब, जाय, सैम और हाब एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे वृत्ताकार हमारा मेज है, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 3 6 लोग बैठे हैं। देखिए 1 लोग हो गया,
और यहाँ पे दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, और यहाँ से दोस्तों ये चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया, और ये हमारा छठा हो गया। देखिए 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कह रहा है बैठे हुए, कह रहा है राम जो है सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। राम जहां कहीं भी बैठेगा सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठेगा। देखिए सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो इस जगह पे यहाँ पे कौन बैठेगा? राम बैठेगा। राम जो है सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो भाई ठीक है, ये बैठ गया। अब कह रहा है आगे, राम जो है सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जाय जो होगा टाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जाय जहां कहीं भी बैठेगा वो टाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा बाब जो है राम और जाय के ठीक बगल में बैठा है। बाब जो होगा राम और जाय के, देखिए राम और जाय के ठीक बगल में बैठा है। कौन? बाब। राम और जाय, देखिए राम जो कह रहा राम और जाय के ठीक बगल में, देखिए इस जगह पे हो सकता है जाय इधर हो जाए और हो सकता है जाय हमारा इधर हो जाए, और इसके बीच में यहाँ पे कौन बैठा है? राम और जाय के बीच में कौन बैठा है? इस जगह पे दोस्तों देख लीजिएगा बाब बैठा है। हो सकता है बाब हमारा इधर बैठा हो, यहाँ पे हमने बाब बना दिया। अब कह रहा है ठीक, हाँ फिर कह रहा बैठा है हाब जो है सैम और टाम के ठीक बगल में बैठा है। हाब जो है सैम और टाम, देखिए हाब जो होगा सैम और टाम के बीच में ठीक बगल में बैठा। देखिए हाब जहां कहीं भी बैठेगा, बात समझिए, हाब जहां कहीं भी सैम और टाम के ठीक बगल में, सैब और टाम के ठीक बगल में बैठा है। तो राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए अब इस जगह पे अगर आप समझेंगे तो भाई इस जगह पे ध्यान से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए इस जगह पे अगर हम ऐसा कर देते हैं, बात समझ लीजिएगा ध्यान से, इस जगह पे इनको हम हटा देते हैं भाई। अब यहाँ पे हम इनको बिठा देते हैं। यहाँ पे कहा है कि सैम और टाम के ठीक बगल में बैठा है। सैम जो हाब जो है सैम और टाइम, सैम और यहाँ पे टाम, देखिए सैम और टाम के बीच में यहाँ पे कौन बैठेगा? हाब बैठेगा। अभी एक लाइन जो हमने छोड़ा था उसको देख लीजिएगा। कह रहा जाय टाम के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जाय जो है टाम के देखिए जाय जहां कहीं बैठेगा इसी के समझिएगा, जाय जो है टाम के बाईं ओर, देखिए टाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, देखिए टाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बाब जो है राम और जाय के बीच में है। बाब जो है राम और जाय के बीच में है। देखिए राम और जाय के बीच में हो जाएगा, राम और जाय के बीच में हो गया। अब सब कुछ तो बन गया। फिर कह रहा हाफ सैम टाम के बगल में बैठा, ठीक है। यदि राम बाब के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यदि राम जो है, देखिए राम जो है कह रहा यदि राम बाब के बाईं ओर ठीक बगल में, राम जो है बाब के बाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए अब यहां पे क्या करना है, राम जो होगा कह रहा बाब के बाईं ओर ठीक बगल में, राम जो है बाब के बाईं ओर ठीक बगल में। यहां तो राम के ये दाईं ओर बाब पड़ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, इसका मतलब बाब और जाम को इधर भेजेंगे। देखिए बाब और जाम को इधर भेजेंगे, बाब और जाम, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, इस जगह पे बाब और जाम को इधर भेज देंगे। देखिए बाब और जाम, देखिए इसने कहा है ना कि बाब और जाम, देखिए राम और जाम, देखिए यहाँ पे कहा लिखा राम और जाय, ये जाय है, ठीक है ना, राम और जाय के बीच में बाब है। और फिर यहाँ पे कहा है कि सैम और टाम, देखिए इस जगह पे सैम और टाम के बीच में कौन है? सैम और टाम के बीच में दोस्तों यहाँ पे हाब है, तो यहाँ पे हमने हाब लिख दिया। अब दोस्तों एक बार फिर से चाहे क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। अब अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो कह रहा है राम के दाईं और तीसरे स्थान पर, देखिए राम के दाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, देखिए राम के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन दोस्तों है? सैम है। सैम दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है, तो 170 का दोस्तों अगर देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 171 नंबर पे देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि डी ई एच के एम आर एस और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उसमें से कुछ इनके कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। देखिए वर्गाकार मेज है, देखिए हमने वर्गाकार यहाँ पे मेज बना लिया। कह रहा 4 व्यक्ति यहाँ पे कोनों पे बैठे हैं, देखिए हमने 4 व्यक्तियों को कोनों पे बिठा दिया। और 4 व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे बैठे हैं, और 4 व्यक्ति यहाँ पे मेज के बीचों बीच यहाँ पे सिरे पे बैठे हैं। देखिए भाई हमने यहाँ पे बीचों बीच मेज के सिरे पे बिठा दिया। अब आगे कहा है
भुजाओं के ठीक मध्य में बैठा करा। डी जो है मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। देखिए डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, मैंने बैठा दिया। फिर करा ई जो होगा डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। डी के बाईं और दूसरे स्थान पर हमारा ई है, बैठा दिया भाई। फिर करा ई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ई और एच के बीच 1 2 3, तो ई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, चाहे आप दाएं से ले जाएं चाहे बाएं से ले जाएं, देखिए 3 ही व्यक्ति बनेंगे दोनों तरफ से। ई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा एच और एम के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा। देखिए एच और एम, तो एम तो इधर होगा नहीं, तो एच और एम इधर हो जाएगा। एच और एम के बीच में कह रहा केवल 1 व्यक्ति बैठा है, 1 व्यक्ति बैठ जाएगा। फिर कहा है कि एस जो होगा एम के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। एम के बाईं और ठीक बगल में एस बैठा, बैठा दिया भाई। फिर कह रहा है डब्ल्यू जो होगा डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डब्ल्यू जो होगा डी के ठीक बगल में नहीं बैठागा, इसका मतलब डब्ल्यू हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अगर ठीक बगल में क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बैठाएंगे, डी के बगल में हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू जो है डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। फिर कहा है जो के है, अब दोस्तों यहाँ पे कहा देखिए, कहा गया के आर के दाईं और दूसरे स्थान पर। देखिए आर के दाईं और दूसरे स्थान पर हमारा के बैठ गया है। तो अब कहा गया दी गई व्यवस्था के अनुसार डॉट डॉट आर के बाईं और ठीक बगल में कौन है। देखिए आर के बाईं और ठीक बगल में कौन है दोस्तों, ई है, तो इस जगह पे भर दिया जाएगा ई। आर के बाईं और ठीक बगल में है जो कि सी पे मौजूद है, तो 171 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 171 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे 172 पे आ जाइए, और 172 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, दिया गया है कि 5 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए वृत्ताकार मेज बना दिया और 5 मित्रों को बना दिया भाई यहाँ पे, और केंद्र की ओर दोस्तों कर लीजिएगा ये मुंह करके बैठे हैं। देखिए हमने केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दिया। अब आगे यहाँ पे कहा गया है कि जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है, कहा गया कि ए जो है बी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी और ई, देखिए बी और ई दोनों के ठीक बगल में हमारा ए बैठा है, तो बी और ई के दोनों के ठीक बगल में हमारा ए बैठ जाएगा। अब कह रहा है सी जो होगा, सी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए सी जहां कहीं बैठेगा डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कह रहा बी जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए बी के दाईं ओर, कह रहा बी जो हो जाएगा बी के दाईं ओर, देखिए कहना बी जहां भी होगा सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए सी के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा बी हो जाएगा। फिर कहा है कि सी जो है सी और ई के ठीक बगल में कौन बैठा है, सी और ई। देखिए सी और ई के ठीक बगल में कह रहा कौन बैठा है, और यहाँ पे कहा सी जो है सी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए डी के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा सी बैठा है। तो बस हमारा डायग्राम दोस्तों बन गया। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, कहा गया कि सी और ई के ठीक बगल में, देखिए सी हमारा ये है और ई है, तो सी और ई के ठीक बगल में हमारा कौन है दोस्तों, डी दिया गया है। डी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 172 का यहाँ पे हमारा डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 173 नंबर, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में कहा गया कि 5 व्यक्ति जुनैद, रिया, हेमा, इंदु और जगन एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए एक वृत्ताकार मेज है और केंद्र की ओर 5 व्यक्ति मुंह करके बैठे हैं। देखिए हमने 5 व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिया। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, देख लीजिएगा, कहा गया है कि जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है, जुनैद जो होगा इंदु के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। इंदु, यहाँ पे हम पहले इंदु लिख लेते हैं। इंदु के बाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा जुनैद आ जाएगा। जुनैद इंदु के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कहा है कि हेमा रिया के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब जगन जो है जुनैद के ठीक बगल में नहीं है। देखिए जगन जहां कहीं भी होगा जुनैद के ठीक बगल में नहीं होगा, इसका मतलब जगन दोस्तों हम इस जगह पे बना देंगे। जगन जो है देखिए ये जुनैद के अगल बगल यहाँ पे नहीं हो जाएगा, तो जगन हमारा यहाँ पे बना देते हैं। जगन जो है जुनैद के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब यहाँ पे कहा है कि हेमा जो है रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हेमा है। देखिए यहाँ पे अगर लिख देते हैं रिया, रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे हेमा हो जाएगी। बस डायग्राम हमारा तैयार हो गया। कहा गया कि रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, देखिए रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए यहां से देखेंगे तो रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, देख लीजिएगा
यहाँ से रिया के दाईं ओर तीसरा 1 2 3, दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारी इंदु हो जाएगी। इंदु दोस्तों देख लीजिए दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 173 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 174 नंबर, और 174 नंबर दोस्तों देखने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले दोस्तों ये है कि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप उस डाउट या डप को भेज करके उससे सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ये क्लास नोट्स का पीडीएफ भी वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी बुक चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप पे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन सारी बुकों का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल बिना कोई शुल्क के आप फ्री में बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 174 में कहा कि 5 दोस्त सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं और यहाँ पे देखिए 5, एक ये हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया, चौथा व्यक्ति हो गया, और यहाँ से दोस्तों हमारा 5वां व्यक्ति हो गया। देखिए 5 व्यक्ति कह रहा है गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है जी और ई के बीच केवल डी बैठा। देखिए जी और डी, देखिए यहाँ पे हम जी और डी लिख देते हैं। जी और ई के बीच यहाँ पे कौन हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। देखिए इस जगह पे हमारा मान लेंगे ई हो जाएगा, तो जी और ई के बीच में हमारा कौन हो जाएगा, इस जगह पे जी और ई के बीच में केवल डी बैठा है, तो हमने डी को केवल बिठा दिया। अब आगे कहा है कि जो डी है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है डी। देखिए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एफ हमारा इस जगह पे आ जाएगा। देखिए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा कौन आ जाएगा, डी। तो देखिए भाई एफ के दाईं ओर, देखिए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा डी हो रहा है। एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है, जो जी के किसी भी ओर ठीक बगल में नहीं है, जो डी के किसी भी ओर ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो बच्चा दोस्तों कौन, सी। तो देखिए सी हमारा इस जगह पे हो जाएगा। तो कह रहा सी कहां बैठा है, देखिए सी कह रहा कहां बैठा है, तो यहां पे अगर देखेंगे कह रहा सी कहां पे बैठा है, तो सी अगर देखेंगे ई के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए सी ई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अभी डायग्राम को और साफ सुथरा बनाइए, अभी यहाँ पे ठीक नहीं है। फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे कहा गया है कि जी और ई के बीच केवल डी बैठा है। देखिए जी और ई के बीच केवल डी बैठा, हो सकता है अभी हमारा ई इधर हो और जी हमारा इधर हो। चलिए ये बात हो गई, जी और ई के बीच में केवल डी बैठा। फिर कह रहा है डी जो होगा एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के देखिए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा इस जगह पे डी आ जाएगा। फिर कह रहा जो जी के किसी भी ओर ठीक बगल में नहीं बैठा है। देखिए जो यहाँ पे कहा जो जी के किसी भी ओर, देखिए जो जी के किसी भी ओर ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए डी के जो ये बगल में हमारा है, डी के बगल में इस जगह पे हमारा ई हो जाएगा। देखिए इस जगह पे हमारा गलत हो जाएगा, इस जगह पे ई हो जाएगा। देखिए इस जगह पे इधर जी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा इस कोने पे ई आएगा, इस कोने पे हमारा जी आएगा, और यहाँ पे बचा हमारा क्या सी आएगा, तो इस जगह पे सी भर दीजिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा सी कहाँ पर स्थित है। देखिए सी कहाँ पे स्थित है, कहा गया है कि ई के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए ई के दाईं ओर ठीक बगल में तो नहीं है दोस्तों, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कहा गया यहाँ पे देख लीजिएगा अगला पॉइंट में दिया गया, कहा गया जी के बाईं ओर ठीक बगल में। देखिए जी के बाईं ओर ठीक बगल में, देखिए जी के बाईं ओर ठीक बगल में तो यहाँ पे डी है, बल्कि सी की स्थिति पूछा, तो ये भी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर करा एफ के दाईं ओर ठीक बगल में। देखिए एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये दोस्तों ये भी गलत है। एफ के बाईं ओर ठीक बगल में दिया गया, तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। और फिर आगे डी में दिया गया है, करा एफ के बाईं ओर ठीक बगल में। देखिए अब ये सही कहा है, एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, तो विकल्प नंबर डी हमारा 174 का राइट हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं कुछ व्यक्ति। देखिए हमने मेज ये बना दिया, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा एस जो होगा पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एक हो गया, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा हो गया, और यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हो गया। पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा एस हो जाएगा, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एस हो जाएगा। जो जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, कौन, एस। एस जो होगा जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, मतलब एस नहीं दोस्तों, जो जेड यहाँ पे लिखा ना, और कह रहा है जो जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर,
तो यहाँ पे दोस्तों एस जो होगा वो जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा कौन बैठा है दोस्तों, पी। पी की बात की जाएगी। देखिए जो जेड के बाईं ओर, देखिए जो शब्द जो लगा होता है यहाँ पे, देखिए जो शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे नजदीक वाले लेटर से, यानी जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर पी होगा। देखिए जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पे हमारा पी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जेड को बिठा दिया। अब आगे देख लीजिए क्या दिया गया है, फिर आगे कहा गया है ए और बी के बीच केवल एम बैठा है। ए और बी के बीच केवल एम बैठा। देखिए ए और बी के बीच हम केवल एम को बिठा देंगे। यदि मेज के परिता, अब देखिए ए और एम के बीच कह रहा है, ए और बी के बीच एम बैठा है, तो भाई यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब देखिए एस पी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, जो जेड के बाईं और चौथे स्थान पर कह रहा है ए और बी के बीच केवल एम बैठा है। एम जहां भी बैठाएंगे ए और बी के बीच में कह रहा एम बैठा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ए और बी के बीच, देखिए ए हमारा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए और बी के बीच में हमारा एम बैठा है, तो यहाँ पे हमने ए और बी के बीच में हमने दोस्तों एम बिठा दिया। अब बैठ गया। अब कहा गया है तो मेज के परिता बैठे हुए करा, यदि मेज के परिता कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो मेज के परिता बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये हो जाएगा 2 2 ये 4 4 2 6 6 2 8, कितने लोग बैठ जाएंगे दोस्तों, टोटल 8 लोग बैठे हैं। 8 लोग दोस्तों देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 175 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको कि ये पार्ट का हमारा कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो दोस्तों ये वीडियो का, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों